सौरभ खरे आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल YCT बुक्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चंस। तो हम लोग पहले विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी SI और कांस्टेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है विभाज्यता के नियम, डिस्कस करते हैं। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग इसकी पूरी विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2, 4 और 8 की विभाज्यता। 2, 4 और 8 की विभाज्यता, 2, 4 और 8 की विभाज्यता। इसको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके सभी नियम एक जैसे लगते हैं। अगर आप देखें 2 की विभाज्यता क्या होती है बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की विभाज्यता क्या होती है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 से विभाज्य हो या 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। क्या होगा? यदि कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, लास्ट प्लेस होगा, या तो वो तो 0 होगा, या तो 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी बेटा? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या का, किसी संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या 2 से विभाज्य हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात क्लियर हो पा रही है? एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे हमने यहां लिख लिया 7, 9, 0। अब 790 कोई संख्या ली, ये 2 से क्या है? विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि लास्ट डिजिट इसका कितना है? आपका 0 है। लास्ट डिजिट इसका कितना है? 0 है। तो यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य पूर्णतः हो जाएगी। अगर हमने कोई संख्या ले ली 792, कोई संख्या ले ली कितना? 792, यह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। आपको बस देखना है कि 2 से विभाज्य होगी अथवा नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि इसमें अंतिम अंक क्या है बेटा? 2 है, तो यह संख्या भी 2 से आपकी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 2 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहां पर हम लोग लिख ले रहे हैं 794, तो आप कह सकते हैं ये संख्या भी आपकी 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो किससे विभाज्य है? आपका 2 से विभाज्य है। 796, कोई भी संख्या आपकी हो, लास्ट डिजिट देखना है आपको, बस यूनिट डिजिट देखना है। ये छह भी किससे विभाज्य? 2 से विभाज्य है। वह संख्या भी क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस तरीके से अगर हम लोग देखें, बहुत बड़ी संख्या ले लें अगर हम लोग 9, 7, 9, 3, 4 और 8, 7, 8। आपको क्या है? हम कहेंगे इस संख्या क्या 2 से विभाज्य है अथवा नहीं? आप कहेंगे हाँ सर विभाज्य है। क्यों विभाज्य हो जाएगी? अगर आप देखें तो यह संख्या विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट कितना है इसका? 8 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। तो यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। अगर हम 4 की विभाज्यता का नियम देखें, 4 की विभाज्यता का नियम देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट या तो 00 होंगे या तो 00 होंगे या वह 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखें अगर हमने यहां लिख दिया 100, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है? 00। तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? आपकी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप देख पा रहे होंगे 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 4 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 25 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 25 टाइम। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 होंगे या 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और आगे चलें, इसका एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग, जैसे हमने यहां लिया 3, 7, 8, 2 और 4। आपको क्या देखना है? अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट देखना है। अब आता 24 4 से विभाज्य है? जी सर 24 4 से विभाज्य है। तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब दिमाग में एक बात उठ रही, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी तो 2 से होगी? हाँ बिल्कुल होगी। जो संख्या 4 से विभाज्य है तो वो 2 से ही
जरूर आवश्यक रूप से क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात क्लियर हो पा रही है। तो ये 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक आपके या तो डबल जीरो हो या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है बेटा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अगला अगर देखा जाए 8 की विभाज्यता क्या होगी, 8 की विभाज्यता क्या होगी, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से विभाज्य होंगे, या तो ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाज्य होगी, आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या पूर्णतः आपकी किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। कैसे, मान लो इसमें बाद में क्या लिख लिया, 1000, इसके लास्ट में कितना है, ट्रिपल जीरो है, तो 8 का भाग 1000 में जाता है प्रॉपर्ली, 8 का भाग 1000 में प्रॉपर्ली जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो होंगे या तो क्या होंगे, ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात क्लियर हो पा रही है। तो अब हम लोग अगर इसको समराइज करें तीनों की विभाज्यता को एक साथ, ऐसा क्यों होता है इसके साथ, तो देखो जो 2 बनता है, जो 2 आता है तो 2 की पावर 1 से आता है, जो 4 आता है वो 2 की पावर 2 से आता है, जो 8 आता है वो 2 की पावर 3 से आता है। आपको देखना क्या है, एक एक रूट पकड़िए इसका, क्या है विभाज्यता का नियम। अगर आप यहां देखें तो आपको करना क्या है, यदि किसी संख्या का, हम लोगों ने 2 की विभाज्यता क्या पढ़ी, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 अंक, क्योंकि इसमें 1 पावर लगी है, अंतिम अंक या तो क्या होगा बेटा, 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या निश्चित तौर पर 2 से पूरी विभाज्य होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी भाई 2। यदि किसी संख्या को अगर 4 से विभाज्यता देखना है तो 2 की पावर क्या होता है, 2, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक या तो डबल जीरो होंगे या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, उसे कहते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद अगर देखें लास्ट के 3 डिजिट, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक बेटा, अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो होंगे, अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, या तो ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, बहुत बड़ी संख्या रही होगी। तो उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट देखना, क्या देखना, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक देखना है, या तो वो ट्रिपल जीरो रहे होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस आधार पर और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कभी कभी आ जाए 16 की विभाज्यता का नियम आ जाए, 16 क्या होता है आपके, 2 की पावर 4 होता है। अब आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, कितनी पावर है, 4, अंतिम 4 अंक, आगे कितने भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, अंतिम 4 अंक देखिए, अगर अंतिम 4 अंक में 16 का भाग चला जा रहा है तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपने देखा 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम और 16 की, आप किसी भी स्तर पे इस पे बना सकते हैं। 2 की विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा। 4 की विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक या तो डबल जीरो होंगे या 4 से विभाज्य होंगे। 8 की विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक या तो ट्रिपल जीरो होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। 16 की विभाज्यता का नियम, अंतिम 4 अंक या तो 4 टाइम 0 होंगे या 16 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाज्य होगी, 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ लिया, 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता, ठीक है ना। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, हमारे पास 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता का नियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता का नियम कंफर्म हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 3 और 9 की विभाज्यता। 3 और 9 की विभाज्यता, 3 और 9 की विभाज्यता होती क्या है, 3 और 9 की विभाज्यता में देखो 3 की विभाज्यता देख लेते पहले हम लोग, इसमें क्या देख लेते हैं, 3 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 की विभाज्यता क्या होगी, 3 की विभाज्यता। अब 3 की विभाज्यता का जो नियम है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाए।
अंकों का योग किससे भाज्य हो जाए, 3 से भाज्य हो जाए, तो असंख्या किससे भाज्य हो जाएगी, 3 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। अंकों का योग क्या लिखेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो जाए, अंकों का योग किससे भाज्य हो जाए, 3 से, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक साधारणता सा नियम है, अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात क्लियर हो पा रही। अगर आप इसमें देखें, अब एक बात आती है और स्टैंडर्ड लेवल पे चलें, डिजिटल सम, डिजिटल सम ये कौन सी कहानी है, डिजिटल सम को समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। और 9 की विभाज्यता पूछा जाता तो क्या कहते हैं, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, क्या है डिजिटल सम। जैसे एक कोई एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, डिजिटल सम क्या होता है, 3 और 9 की विभाज्यता क्या है, 3 और 9 की विभाज्यता देखना है, 3 और 9 की विभाज्यता देखना है, और डिजिटल सम क्या है इस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने कहा 7 3, ये संख्या 3 से विभाज्य अथवा नहीं है, ये संख्या 3 से विभाज्य अथवा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आमतौर पर अंकों का योग कितना है, 7 3 10 2 12, 12 3 से विभाज्य है, 12 क्या है 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात क्लियर हो पा रही है, यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम की कहानी ये है, जैसे हमने लिखा 7 3 2, डिजिटल सम कहता है, अंकों का योग कहता है कि जो अंक तक ही सीमित रहना है, आपको डबल डिजिट तक नहीं जाना है। अंकों का योग कहता है कि आपको अंक तक ही सीमित रहना, मतलब आपका जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 0 से 9 तक रहेगी। आप योग करते रहेंगे 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हो गया, आपने योग किया 0 से 9 तक। अगर आपके पास 0 से 9 तक गया, अगर आप 10 आ गया, 10 को क्या लिखेंगे, 1 0 1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 10 आ गया क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर 11 हो गया, 11 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 11 क्या लिख देंगे बेटा, 2 लिख देंगे। बात क्लियर हो पा रही है। अगर मान लो 12 आ गया, 12 क्या लिख देंगे, 12 क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 12 क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये डिजिटल सम, डिजिटल सम का मतलब है 9 से जैसी कोई बड़ी संख्या होगी उसका राउंड जो चलेगा 0 से 9 तक चलेगा, 0 से 9 तक। 10 के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 1, 11 कितना 2, 12 कितना 3। अगर आप देखें किसी अंक को देखें, 13 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, आपको आपस में जोड़ देना है। 9 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, 9 से ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आपको यहाँ लिख दिया 15, 15 कितना हो जाएगा 6, 14 कितना हो जाएगा, अगर 14 लिखा होता 14 कितना हो जाएगा 5। कोई भी संख्या लिख दो, कोई भी संख्या अगर लिखी गई है उसको आपको कहाँ तक सीमित करना है, आपको 9 से ऊपर नहीं जाना। जब भी डबल हो उसको सिंगल कर दो, बस डिजिटल सा मतलब डबल चीज है उसको सिंगल कर दो, डबल है उसको सिंगल कर दो। बात समझ है, दो चीजें हैं उनको सब डबल को क्या करो, सिंगल करना ही आपका डिजिटल सम कहलाता है। बात क्लियर हो पा रही है, क्या करना है, दो चीजें हैं, दो अंक जैसे डबल आएंगे ट्रिपल आएंगे कोई भी आएगा उनको क्या कर दो, सिंगल कर दो, उनको सबको आपस में जोड़ के सिंगल अंक आपको बनाना है। जैसे अब बात की होगी, अगर हम इसका डिजिटल सम लगाएं इसमें, यहाँ देखो कितना होगा डिजिटल सम, 7 3 10। अब 10 आया, 10 आया, 10 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 का कितना आ जाएगा 1, 1 को 2 3, 1 यहाँ से आया, 1 को 2 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब 1 यहाँ से 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 3। बहुत आसान सी लगेगा आपका सवाल, एक एक सवाल को बहुत सेकंडों में आपके लगेंगे सवाल यहाँ से। अब कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, 3 का भाग 3 में चला गया, तो 3 से विभाज्य संख्या, ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य संख्या है। और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, इसको एक बार और देख लो। अच्छा इसको कैसे करेंगे हम लोग, 7 3 10, 10 का 1, 10 का 1, 1 को 2 3, 3 से विभाज्य, हाँ है सर। यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2 3 5, 5 7 5 12, 12 का 3,
12 का 3, 12 कितना हो जाएगा, 12 12 होगा। देखो यहाँ से किया 2 3 5, 5 और 7 12, 12 आएगा। 12 का आपस में कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। डिजिटल सम पर काम करिए आप। और अगर हम कोई संख्या देख लें, जैसे हमने लिख दिया 7 3 2 5 6 8 और 1, कोई संख्या लिख दी। अब आपको संख्या डिजिटल सम पे जाना है। ये हमें देखना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या पड़ा, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब अंकों का योग करने में हो रही है समस्या, अब अंकों का योग करने होगी समस्या, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। डिजिटल सम का मतलब बताए, डिजिटल सम क्या करता है, डबल ट्रिपल नहीं होने देता है। डबल जैसी होगा अपने आप को समेट लेगा। जैसे 10 आएगा, 10 का 10 को जोड़ दो, कितना आएगा, 1 आएगा। 11 आएगा तो कितना आएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। 12 आएगा, कितना आएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा। 13 आएगा, 3 और 1 कितना आएगा, 4 आएगा। 25 आएगा, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपका डबल डिजिट पे पहुंचा, उसको आपको समेट देना है, उसको आपको सिंगल डिजिट बना देना है। कैसे बनाएंगे, डिजिटल सम के माध्यम से बनाएंगे। आपका जो गुणा भाग होता है ना, सेकंडों में यहां से काम कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे डिजिटल सम को बहुत सारा यूज करेंगे। किस किस का यूज करते हैं, यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, आपका दहाई का अंक का यूज करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं, और आपका डिजिटल सम को यूज करते हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे निकलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे डिजिटल सम है क्या बेटा। डिजिटल सम क्या करता है कि आपने आपको बस जो चलती है, उसकी जो साइकिल चलती है, वो 0 से कहां तक चलती है, 9 तक चलती है। कितनी चलती है, 0 से लेकर के 9 तक। जैसे 10 होगा, क्या होगा, डबल हो जाएगा अंक, उसको सिंगल करने का काम करता है, मतलब छोटा करने का काम करता है। डिजिटल सम क्या करता है, छोटा करने का काम करता है। तो यहां पे अगर देखा जाए पूर्णतः इसमें देखना ये 3 से विभाज्य के नहीं है, तो देखो अगर 3 की डिविजिबिलिटी लगाना है तो एक काम तो 1 2 काम हो सकते थे इसमें, एक काम और 2 काम। कौन कौन सी, एक तो ऐसा करते 7 3 10, 10 2 12, 12 और 5, 12 5 17, 17 और 6 23, 17 और कितना हो जाएगा 6 23, और 23 और 8, 23 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 31, 31 और 1 कितना हो जाएगा 32। क्या 32 3 से विभाज्य नहीं विभाज्य, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर यही काम हम डिजिटल सम के लिए करते, यही काम अगर डिजिटल सम के लिए करते तो क्या कर लेते हम लोग, 7 3 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 10 का कितना हो जाएगा 1, 1 और 2 3, 3 3 और 5 8, 8 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा बेटा 14 का 5, 8 5 13, 13 13 का कितना हो जाएगा आपका 4, 13 का कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। क्या 5 3 से विभाज्य, क्या 5 3 से विभाज्य नहीं विभाज्य, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं। आप एक बात और गौर करो, 3 और 2 5 सही है, हमने यहाँ जो 32 जोड़ा था वो सही है, 3 2 5, यहाँ भी कितना आ रहा 5 आ रहा। डिजिटल सम कहीं भी लगा सकते, किसी भी अवस्था पे लगा सकते हैं, जहां आपको सवाल कठिन लगा वहां पे अंकों को जोड़ना शुरू कर दो आपस में। फिर समझिएगा एक बार, यहाँ कितना होगा, देखो 7 3 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 7 3 10, 10 का कितना हो जाएगा अपने इसमें 1, 1 और 2 3, 3 5 3 8, 8 6 14, 14 हो गया डबल हो गया, 14 को सिंगल कर दो, 14 हो गया सिंगल करेंगे, 14 को सिंगल करेंगे कितना 5, 8 5 13, 13 का कितना होगा 13 का 4, 4 1 5, 5 बटे 3, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। बात क्लियर हो पा रही। ऐसा हम लोग पहले पढ़ते थे, अब हमको ऐसा पढ़ना, डिजिटल सम वाले मेथड से पढ़ना है। किससे पढ़ना, डिजिटल सम वाले मेथड से पढ़ना है। आगे और क्या करें, अगर इसी संख्या को अगर पे हम लोग मानो यहाँ पे 2 कर दे रहे, आपसे पूछ लिया, अब बताइए संख्या विभाज्य कि नहीं है, अब बताइए संख्या विभाज्य नहीं है, तो वही 2 तरीके फिर अपना लेंगे हम लोग, जोड़ दो। पहले तो आमतौर पर क्या करते हैं, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5, 12 5 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 2 कितना हो जाएगा 33, 33 3 से विभाज्य है, हाँ सर है, 3 33 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये पूरी कंप्लीटली संख्या जो होगी, पूरी संख्या होगी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, पूर्णतः 3 से किससे हो क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, अब 7 3 10, 10 का कितना होगा 1, 1 और 2 3, 3 5 और 3 8, 8 6 14, 5 5 8 5 13, 13 और 2 13 2 कितना होगा 15, 15 का फिर क्या कर देंगे
आपस में समेट देंगे, 6 हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना। अब बात क्या होगी, मजा आएगा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 3 का भाग 6 में जा रहा है। यह संख्या किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है। यह संख्या किससे भाज्य बेटा, 3 से विभाज्य है। आप बात समझ सकते, पीछे से देख सकते हैं अगर जिसको क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ पे 2 2 8 2 10, 10 का कितना होगा 1, 10 का कितना होगा 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 का सिंगल कर दो, 12 को सिंगल करो कितना बचेगा 3। अरे 12 को सिंगल कर दो भैया, 12 का कितना हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ दो, बस यही जो बता रहे हैं। जहां डबल हुआ 9 10 पहुंचा सिंगल करते जाओ, 11 पहुंचा मतलब 9 के ऊपर गया सिंगल कर दो। तो 2 8 10, 10 का 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 का 3, 12 का कितना होगा 3, 12 को आपस में जोड़ा गया, 12 कितना होगा 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 का 6, 15 को समेट दो 6, 15 को समेट दो, दोनों को जोड़ दो, इसे कहते हैं डिजिटल सम। क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, और 3 का भाग इसमें पूरता चला जाएगा, 3 का भाग पूरता चला जाएगा। तो अब आप बात समझ में आ गई होगी आपकी। जब सम की बात हो, सम की बात कहाँ कहाँ होगी, 3 के विभाज्यता के नियम में और 9 की विभाज्यता के नियम में। यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बात क्लियर हो गई। जब अब योग की बात आ रही है तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। यदि डिजिटल सम 3 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। अगर डिजिटल सम 9 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। बहुत आसानी तरीके से हमने देख ली है। कोई उदाहरण ले लें 9 के लिए, जैसे हम ले लें 65 61। क्या ले लिया हम लोगों ने, 65 61। पूछा ये 9 से भाज्य के नहीं है, आपको ये पूछा 9 से भाज्य के नहीं है। अब आपके पास 2 रास्ते थे 9 की भाज्यता के लिए, इसको किससे भाज्य करना है, 9 से। तो क्या कर सकते थे, एक तो था हमारे पास 6 5 11, 11 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17, 1 18, 18 अंकों का योग भाज्य हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 का भाग चला गया। ये काम तो ऐसा कर सकते। दूसरा 6 और 5 11, 11 कितना हो जाएगा 2, 2 6 8, 8 और 1 9, 9/9, 9 का भाग 9 में जाएगा, भाज्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हम लोगों ने लगाया डिजिटल सम से, ये लगाया बेसिक से। तो अब हम लोगों को याद कर लेना है कि डिजिटल सम, अब आपकी परिभाषा एक लाइन की बची है। डिजिटल सम 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। डिजिटल सम अगर 9 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य। तो हम लोगों ने पढ़ा किस किसकी भाज्यता पढ़ चुके हैं हम लोग, देखो 2 4 8 और 16, इसके बाद पढ़ चुके 3 और 9, इसके बाद पढ़ चुके हम लोग 3 और 9 की। अब हम लोग पढ़ते हैं 5, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। 5 10 25 और 100। अभी हम इसका बहुत सारा यूज करवाएंगे, आपको बहुत सारे सवाल लगवाने वाले हैं। आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा यूज है। अगर 5 की भाज्यता का नियम पढ़ें तो 5 का पहाड़ा, ये देखो ये पावर से आ रहा था, ये वाला पावर से आ रहा था, ये डिजिटल सम से आ रहा था इन दोनों के, इसका यूज करेंगे पहाड़ा में। तो 5 का अगर पहाड़ा देखा जाए तो 5 का पहाड़ा क्या हो जाता है बेटा, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, पंचों को 20 25, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस में देखा जाए, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा या क्या होगा 5। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा आइदर 0 और 5, या तो 0 होगा या क्या होगा बेटा 5 होगा। आप अगर इसको देखें, या तो 5 होगा या 0 होगा, या 5 होगा या 0 होगा, या 5 होगा या 0 होगा। तो 5 की भाज्यता बहुत आसानी से याद हो जाएगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, वो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 10 की भाज्यता को बहुत आसान, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौको 40, अंतिम अंक 0 होना चाहिए अगर कोई संख्या 10 से भाज्य करना। अभी आपको लग रहा होगा बहुत छोटी बात है, यही सवाल जब CDS वगैरह में आता है 10 की भाज्यता, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ 100 की भाज्यता 10 की भाज्यता ज़्यादा काम करेंगे। बस इतना याद रखिएगा। अभी कितना काम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, आपकी 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 25 की भाज्यता क्या हो जाएगी, 25 हो गया 25 50 75 100,
125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, गौर से सुनिएगा जनाब, देखो मैं हाथ लिख दें 25 वाला पहाड़ा, 25, 25 दूनी 50, 25 टी 75, 25 चौको 100, 25 पंची 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 25 धाम 250। महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी में सवाल आया ना, रिमाइंडर थ्योरम में इससे सवाल बहुत सारा आता है। तो अगर आप देखें अब इसको, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 टी 75, 25 चौको 100। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक या तो 25 हो, 50 हो, 75 या 00, अंतिम दो अंक 25, 50, 75 या 00, क्या क्या हो? 25, 50, 75 या 00। फिर देखो 25, 50, 75 या 00, 25, 50, 75 या 00। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25, 50, 75 या 00, 25 का पहाड़ा याद आ रहा होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 टी 75, 25 चौको 100। देखो फिर 25 आने लगेगा, फिर 50 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 100 आएगा, 00 आएगा। तो यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25, 50, 75 और 00 हैं तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 100 की। 100 में क्या होगा? 100, 100 दूनी 200, 100 तीन 300, चौको 400। जी बहुत आसान है, लेकिन इसका यूज बहुत है। इसके 100 में क्या होगा? इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे? आपके 00 होंगे। इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे? 00 होंगे। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 100 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 100 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए, आपने देखा 5 की भाषा में अंतिम अंक, 5 की भाषा में अंतिम अंक 5 होगा या 0 होगा? अंतिम में लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा। 10 की भाषा में अंतिम अंक क्या होगा बेटा? आपका 0 होगा। 25 में क्या होगा? अंतिम दो अंक आपके 25, 50, 75 या 00 होंगे। और 100 की भाषा में अंतिम दो अंक आपके क्या होंगे? 00 होंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम कुछ और पढ़ते हैं, 11 की भाषा का नियम। 11 की भाषा का नियम, 11 की भाषा का नियम क्या पढ़ते हैं? वो कह रहा है 11 की भाषा का नियम है, गौर से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखें, क्या है इसकी परिभाषा? मान लो कोई भी अंक लिख लिया आपने, जैसे हमने कोई संख्या लिखी ABCDEF, आप चाहे देखो अल्टरनेटिव अंक कह सकते हैं। 11 की भाषा का नियम है अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर अगर याद करने के लिए हो तो उसका या तो 0 होना चाहिए या क्या हो? 11 से विभाज्य होना चाहिए। किताबों कैसे लिखी रहती है? जैसे हम लोग लिखते हैं किताबें, तो वहाँ लिखते हैं कि 11 की भाषा क्या है? कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। क्या होगा? 11 का गुणज होगा। समझिए, बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना? अल्टरनेट, एक एक अंक को छोड़ना है, या तो आगे से लीजिए, पीछे से, कहीं से भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस अल्टरनेट लेना। अल्टरनेट मतलब होगा एक एक का छोड़ करके। क्या लेना है? छोड़ के। मतलब एक संख्या लिखी गई तो हम इसको छोड़ के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ से क्या हो जाएगा? डी, डी से हो जाएगा बी। और दूसरा अल्टरनेट लेंगे, मान के चलो हमने दूसरा अल्टरनेट लिया ई, सी और ए। अब तीन को जोड़ दीजिए, एफ, डी और बी, एफ प्लस डी प्लस बी, इनका जोड़। और दूसरे वाले का जो क्या है? ई प्लस सी प्लस ए। कोशिश करिएगा आप कहाँ से बनाए? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बनाए, है ना? समस्या कोई नहीं है, कहीं से बनाए, लेकिन ज़्यादा उचित क्या रहेगा, क्योंकि आगे वाले भी नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे? आपके कहाँ से बनाना? आपको राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। अब इनका जो अंतर रहेगा, अंतर, अब ये तो मालूम नहीं कौन सा बड़ा है, इनका युग बड़ा है कि इनका युग बड़ा है। बात क्लियर हो पा रही है? ये लिखा था
मालूम नहीं है तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस माने होता है बड़े में से छोटा घटाना। डिफरेंस माने क्या होता है बेटा, बड़े में से क्या होता है, छोटा घटाना। तो हम लोग छोटा बड़े में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बराबर 0। ये है मॉड। मॉड क्या होता है, एक एक बात समझते रहिएगा। मॉड क्या होता है, अगर मॉड की बात करें हम लोग तो बेटा मॉड की स्थिति है ऐसे, यहाँ पे -5 लिखेंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास 5। अगर +5 भी लिखेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 5। मतलब जो भी वैल्यू देगा मॉडुलस फंक्शन, जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा आपका 5 प्लस देगा। क्या देगा, हमेशा प्लस देगा, चाहे अंदर माइनस में आ रहा हो। मतलब डिफरेंस निकाल के दे देगा आपको। ये नहीं बताएगा कौन बड़ा कौन छोटा, बस दो चीज वैल्यू डाल लेंगे, बड़े में से छोटा आंसर बताएगा कितना आंसर आपका आ रहा है। इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है। वही माइनस की आवश्यकता में नहीं थी, इसलिए हमने क्या लगा दी, मॉडुलस फंक्शन कि बड़े में से। मालूम नहीं है कि इनका योग बड़ा है कि इनका योग बड़ा है, मालूम तो नहीं है। हमें इतना मालूम है कि इनका योग, इनका जो योग का जो अंतर होना चाहिए वो हमको एक आएगा। अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अब जैसे तो 11 की भाज्यता का नियम हो गया कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होगा या तो 0 होगा या 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। बात क्लियर हो पा रही है। अच्छा, या कह सकते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का योग निकाल लीजिए, और जैसे हमने यहाँ पे अल्टरनेट निकाला, पीछे से बस जोड़ जाइए। अब आपको लग रहा होगा सर 5 ही अक्षर, अभी 6 ले लिया आपने, 5 ही लेने, कई लोग दिमाग में ये आ रहा होगा 5 ही तक लिया, कोई समस्या नहीं। क्या करेंगे, पीछे से ले लो, यहाँ हो जाएगा कितना आपका a + c + e हो जाएगा अल्टरनेट का। और यहाँ कितना बचा आपके पास d और b, यहाँ कितना होगा b + d, यहाँ माइनस लगा दो। इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, अच्छा 0 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए 11 का मल्टीपल, 11 22, बात समझ में आ रही, 11 22 33 44, इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या 11 जाएगा, 11 का गुणज 22 33, इस तरीके से कोई होगा। अभी सवाल लगाएंगे, इनका सबका यूज करेंगे हम लोग। वो कहेगा छोटा से छोटा मान ज्ञात करिए, बड़ा सा बड़ा मान ज्ञात करिए, तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर होगा वो 0 होगा या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा, या 11 का मल्टीपल होगा, या 11 का गुणज होगा। तो हम लोगों ने 11 की विभाज्यता पढ़ ली। एक इंपॉर्टेंट नियम और है, उसको और देख ले रहे हैं। एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस समय एसएससी खूब पूछ रहा है, हो सकता है पुलिस वाला भी पूछने लग जाए, है ना, कांस्टेबल वाला एपीएसआई में तो आने की संभावना रहेगी। 7 11 और 13 की विभाज्यता, 7 11 और 13 की विभाज्यता, किसकी विभाज्यता चाहिए बेटा हमको, 7 11 और 13 की विभाज्यता। तीनों की एक साथ देखते हैं। सात 11 और 13 की विभाज्यता, 7 11 और 13 की विभाज्यता, इसको समझिएगा क्या है 7 11 और 13 की विभाज्यता। आपको करना क्या है, कि 3 3 के कपल बनाना है। क्या करना है, 3 3 के कपल बनाना, 3 3 के जोड़ा बनाना है। और अब आपको बताया गया था, आपको जो कपल बनाना है वो पीछे से बनाना है, इस तरफ से बनाना, राइट हैंड साइड से बनाना है। जैसे A B C D E F G H I J K L। एक एक बात को समझिए बहुत कायदे से। क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाना है, यहां से इस तरफ से बनाना है आपको, एक जोड़ा, 3 3 के 2 जोड़ा, 3 3 के जोड़ा बना लेना। 3 3 के जोड़ा बना के अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेट ये अल्टरनेट है, कोई अल्टरनेट ये अल्टरनेट है, एक छोड़ करके हमारे पास आएगा JKL प्लस आएगा DEF, इनका जो योग होगा। अब आप यहाँ सोचे कि GHI, बहुत ख्याल समझिएगा बात को,
प्लस ABC का अंतर। अंतर की बात आएगी तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन लगाएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करके आए। अंतर अगर 0 आ गया, गौर करना, अगर अंतर 0 आ गया तो यह संख्या 7 से 11 से और 13 से भाज्य होगी। अगर अंतर 0 आ गया तो यह संख्या 7 से 11 से और 13 से भाज्य होगी। किस किस से भाज्य होगी? 7 से 11 से और 13 से भाज्य होगी। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? कोई संख्या रहेगी, पीछे से आपको 3-3 के कपल बना लेना है। 3-3 के कपल बनाते हैं। अभी हम कपल और भी बना के दिखाएंगे, आपको दिमाग में आ रहा होगा 12 ही क्यों लिए, 10 ले सकते थे सर, 9 ले सकते थे। इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। हमने ABCDEFGHIJ किया, लेकिन बड़ा सा नंबर लिख लिया, ये संख्या लिखी गई है, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम लोगों ने कहा आपको पीछे से ही कपल बनाना है, 3-3 के कपल बनाना है। कितने कपल बनाना? 3-3 के जोड़े बनाना है। 3-3 के जोड़े बनाने का अल्टरनेट जोड़ों का योग, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके जोड़ा। जैसे ये जोड़ा था, इसको छोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा ये आ गया, इसको छोड़ेंगे, और इस तरीके से 3-3 के कपल बनाना है। उन कपल्स का योगों का जो अंतर होगा, एक इस कपल इसका, अगर 0 आ गया, अगर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? आपकी 7, 11 और 13 से। वह संख्या किससे भाज्य होगी? 7, 11 और 13 से। बात क्लियर हो गई? अब अगले स्टेप में पहली कहानी ये हो गई, अगर 0 आ गया, अगर इसका अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। अंतर अगर 0 आ गया तो इस संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से। यह संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से, 11 से और 13 से। बहुत कायदे समझिएगा, अगर इनका अंतर 0 आ गया तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से, 11 से और 13 से। ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, 7 का कोई गुणज आ गया, यहाँ 0 के स्थान पर, यहाँ 0 के स्थान पर, इसके स्थान पर 0 ना आकर के 7 या 7 का कोई मल्टीपल, 7 दूनी 14, 7 21, इस तरीके से कोई आ गया, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? किससे भाज्य होगी? 7 से। तीसरा कंडीशन, अगर नहीं आया, 11 आ गया, 11, 11 22, 11 33, इस तरीके से आ गया, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से भाज्य। यह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से भाज्य। अगर 13 का मल्टीपल आ गया, 13 का मल्टीपल आ गया, 13, 26, 39, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? आपकी 13 से। तो अब आपको एक बात और कंफर्म हो रही होगी, बहुत छोटी बात, बिल्कुल एक एक चीज को समझिए, गहराई समझिए। अगर 0 आएगा तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से, 11 से और 13 से। वो संख्या किससे भाज्य होगी? 7 से, 11 से और 13 से। बात क्लियर हो पा रही? अगर 0 नहीं आया, 7 का मल्टीपल नहीं आया, 7, 14, 21, तो किससे संख्या भाज्य होगी? 7 से। अगर वो संख्या में 11 आने लग गया, 22 आने लग गया, 33 आने लग गया, 11 का गुणा जाने लग गया, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से गुणा भाज्य होगी। वह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से भाज्य होगी। अगर मान लो 13, 26, 39 इस तरीके से आने लगी, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 13 से। और रोचक बात आप करिए, अगर इसका अंतर आपने देखा, अगर इसका अंतर 0 आ रहा था, भाई ये बताइए, अगर 0/7 करेंगे तो 0 बार जाएगा। अगर इसको 11/0 करेंगे, सॉरी 0/11 करेंगे तो भी 0 बार जाएगा, और 0/13 करेंगे तो भी 0 बार जाएगा। भैया जब 0 में भाग तीनों का जा रहा था, तीनों की बात कर रहे हैं बस, पर्टिकुलरली 7, 11, 13, तो 0 आएगा। समझिए, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर 0 आएगा तो 7, 11, 13 से भाज्य होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आए, जिसका भाग चला जाए इन तीनों में से, उसी से भाज्य होगी। अब दिमाग में ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? अगर यहाँ पे 7, 14, 21 आ गया, यहाँ 11, 22, 33, अगर यहाँ 77 से भाग देने के लिए कहते, अगर यहाँ 77 बच जाता, 0 के स्थान पर कितना बच जाता? 77। कितना बच जाता बेटा? 77। तो यह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से भी हो जाती, 7 से भी हो जाएगी। आपको क्लियर हो पाई? अगर इसका अंतर जो आता वो 77 आ जाता, तो यह संख्या किससे भाज्य हो जाती? 11 से भी हो जाती, 11 का भी भाग जा रहा और 7 का भी भाग जा रहा है, यह संख्या किससे भाज्य हो जाएगी? 11 से भी हो जाती और 7 से भी भाज्य हो जाती। तो अब पूरे सार को समझिए, सार क्या कह रहा है? जब हम 3-3 के कपल बनाएंगे, कपल को अल्टरनेटिव जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितना भी आएगा, अगर तीनों का भाग जा रहा है उस संख्या में, 0 में तीनों का भाग चला जाएगा, एक्चुअली 0 के तीनों का भाग जाएगा, 0/7 0 बार जाएगा, 0/11 0 बार जाएगा, 0/13 कितना 0।
अब जो ही बचेगा, अगर तीनों का भाग चला गया वो तीनों से विभाज्य है, दो का भाग चला गया दो से विभाज्य है, सिंगल का भाग जा रहा था उस सिंगल संख्या से ही विभाज्य है। संख्या कौन कौन सी लेंगे? 7, 11 और 13। संख्या कौन सी लेंगे बेटा? 7, 11 और 13। बात कंफर्म हो रही हमारी? 7, 11 और 13। अगर तीनों का भाग जा रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी? तीनों से विभाज्य हो जाएगी। पहला काम। 0 आ गया तो भी तीनों से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा काम, अगर 7 का ही मल्टीपल आया तो 7 से विभाज्य होगी इस स्थान पर। 11 का ही मल्टीपल आया तो 11 से विभाज्य होगी। अगर 13 का मल्टीपल आया तो 13 से विभाज्य होगी। अगर 11 और 7 का मल्टीपल आया 11 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। 13 और 7 का मल्टीपल आएगा 13 से विभाज्य होगी। और मतलब जो अंतर आएगा वो जिससे विभाज्य तीनों में से, उसी से पूर्ति संख्या विभाज्य होगी। इस समझिए। अब आपके दिमाग में और क्या क्या चल रहा होगा उनको और देख ले रहे हैं हम लोग। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अभी तो आपके पूरे 12 थे, कोई संख्या ऐसी भी हो सकती है। मान लो हम 9 तक की बात कर ले रहे हैं। अब ABCDEFG 9 ही अंक हैं। हम क्या बताया गया था 9 अंक के लिए? आपको क्या करना है? 3-3 के कपल कहाँ से बनाना? पीछे से बनाना। पीछे से क्यों बनाना? ये आगे और इसका क्लियर हो पाएगा आपके पास। हम लोगों को 3-3 के कपल बना लेना है। बनाए भैया, 3-3 के कपल बना लिए। कितना बना लिए? 3-3 के हम लोगों ने कपल बना लिए। अब वही है, अल्टरनेट को जोड़ दो। ये एक तो अकेला बचा तो GHI प्लस ABC। इसको घटा देंगे। क्या कर देंगे? इसको घटा दो। किससे घटा दो? D। अब जो बड़ा होगा, अब बताओ, अब इसमें देखो, अगर इसका जो डिफरेंस है वो 0 आ गया, यहाँ पे लाइन खींच दे रहे, 0 आ गया तो 7 से 11 से और 13 से विभाज्य होगी। संख्या किससे विभाज्य होगी? 7 से 11 से और 13 से विभाज्य होगी। अगर 7 का गुणा जाएगा तो 7 से विभाज्य होगी, 11 का गुणा जाएगा 11 से विभाज्य होगी, 13 का गुणा जाएगा तो 13 से विभाज्य होगी। मतलब इसका जो, हाँ, इन तीन में से जो इसको विभाज्य कर दे यहाँ पे आ जाए उसी से विभाज्य होने लगी। मान लो दोनों से 77 आ गया तो 11 से भी होगी और 7 से होगी। मान लो यहाँ पे 13 गुणा 11 का गुणा जा गया तो 13 से होगी और 11 से होगी। बात क्लियर हो पा रही है? अब आपकी एक बात और है जो ध्यान में चल रही होगी, जैसे आप कहें सर ABCDEFGH। अब बताइए आपके 3-3 के कपल कैसे बनते हैं? 3-3 के कपल कैसे बनते हैं इस बात को और समझ लीजिए। 3-3 के कपल हमने हमेशा कहा, अगर कोई संख्या है तो 3-3 कपल पीछे से बनाना है। अब यहाँ 3 तो कपल बना नहीं है, बना कपल 3 का कपल नहीं बना है। जब यहाँ 3 का कपल नहीं बना है तो आपके क्या कर दो? 0 बढ़ा दो। किसी भी संख्या में आगे 0 बढ़ाने से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में अगर आगे हम 0 बढ़ा दे रहे हैं इस तरीके संख्या में तो क्या बढ़ेगा? जैसे मान लो हमने लिखा 324, आगे 0 बढ़ा दे, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अभी 324, पहले भी 324 था, है ना? तो आगे हम लोग ये बात समझिएगा, क्या करेंगे? 3-3 कपल बनाएंगे। अगर कुछ नहीं है तो आगे क्या जोड़ देंगे? 0। 2 0 जोड़ना, 2 0, 1 0, 1 0। अब समझ में आ पा रही होगी आपकी। अब 3-3 कपल बना लो। यहाँ पे 3 का कपल बना था ये वाला, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? FGH प्लस AB। अब 0 AB को तो AB लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे? CDE। अगर ये 0 आ गया माउंट फंक्शन तो तीनों से विभाज्य, या जिसका मल्टीपल होगा उससे ये विभाज्य हो जाएगी तीनों में, 7, 11 और 13 से। बात क्लियर हो पा रही? जैसे और देख ले हम लोग, मान के चलो ABCD 4 ही अंक लिखे गए। अब बताओ क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? 3-3 के जोड़ा बनाना है, 3-3 के जोड़ा बनाना है, 3 के जोड़ा हो गए। अब यहाँ 3 के जोड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पे डबल 0 लगा दो। यहाँ क्या कर दो? डबल 0 लगा दो। कोई प्रभाव पड़ा संख्या में? नहीं पड़ा। अल्टरनेटिव प्रयोग तो एक ही है अल्टरनेट, हम कर देंगे BCD में से ये घटा देंगे। घटाने के बाद अगर ये संख्या 7 से 11 से 13 से 0 आ गया तीनों से विभाज्य, या 0 के अलावा मॉडुलस फंक्शन लगा लीजिए, ठीक है। अगर 0 के अलावा जो भी आया, 7 का मल्टीपल आया 7 से, 13 का मल्टीपल 13 से, 11 का मल्टीपल आएगा तो किससे विभाज्य होगी बेटा? 11 से पूर्णतः। तो आपने देखा पीछे से क्यों बना रहे जोड़ा? पीछे से ली कि आगे 0 बढ़ा सकते हैं, आगे से बढ़ाएंगे तो पीछे 0 नहीं बढ़ा सकते। बात क्लियर हो पाई है? एक एग्जाम्पल में नोट करके लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1001 जो है
1001, इसके जो फैक्टर है बेटा ये 7 से गुणा 11 गुणा 13, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए 1001। 1001 किससे भाज्य होता है? 7 से गुणा 11 से गुणा 13 से। अब गुणा कर लीजिए, यही आएगा 7 गुणा 11, 11 7 77 हो जाएगा गुणा 13, 13 7 91, 9 13 7 91, 9 कितना हो जाएगा? 1001। कितना हो जाएगा बेटा? 1001। बात क्लियर हो पा रही होगी? तो 1001 का जो फैक्टर्स हैं वो किससे भाज्य? 7 से भी भाज्य, 11 से भाज्य और 13 से भाज्य। इस सूत्र को वहां पे यूज करते हैं कि ऐसा है पा रहा कि नहीं हो पा रहा। हम लोग को क्या यूज करना है आप देखिएगा, जैसे 1001 इसके 3 के जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 3 के जोड़ा, 3 के जोड़ा बनाएंगे। देखो 1 3 का पीछे से बनाएंगे एक जोड़ा, इसके आगे कुछ है नहीं तो आगे क्या लगा देंगे? 2 जीरो, आगे क्या लगा देंगे? डबल जीरो लग जाएगा। अब आप देखें अगर क्या होगा? डबल जीरो लग जाएगा। अगर हम देखें इस 3 जीरो में से 0 0 1 में से इस वाले में से इस वाले को हटा दो, 0 0 1 कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो किससे भाज्य? 7 से भी है, 11 से भी है और 13 से भी है। तो 7 11 13 का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको वहां रट के रखिएगा क्योंकि इस आधार पर क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सीरियल मेंस पूछ चुका है सवाल। अब कहानी क्या है, आपको कुछ बात और बता दें। अगर n कोई नंबर है ये a से भाज्य स्मॉल a से, और यही नंबर n b से भाज्य है, तो n a इंटू बी से भाज्य होगा, a इंटू बी से भाज्य होगा। लेकिन a और b कैसी होना चाहिए? a और b को प्राइम होना चाहिए। a और b कैसी संख्या होना चाहिए बेटा? को प्राइम होना चाहिए। a और b कैसी संख्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब होती है सहअभाज्य। कैसी संख्या होना चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होता है। इनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है बेटा? 1 होता है। बात क्लियर हो पा रही है? तो एचसीएफ इनका 1 होगा, मतलब इनमें कोई भी एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा, तो वहां उसे कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या बात अलग है, सहअभाज्य बात अलग है। बहुत सारी संख्या होती है, आप गूगल करेंगे ट्विन संख्या इस तरीके से होंगी। आपको मोटा मोटा यहाँ समझिएगा सहअभाज्य के बारे में, क्योंकि आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी कहानी मिलेगी, है ना। ट्विंस नंबर होते हैं, फिर आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कहानी अपने आप में है। आपको एग्जाम में कैसे सवाल लगाना है, सहअभाज्य संख्या को इस स्तर पर समझिएगा आप। सहअभाज्य संख्या को इस स्तर पर समझना है कि दो संख्याएं होंगी, उनका एचसीएफ 1 होगा, उनका एचसीएफ 1 होगा। जो है संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर है। जैसे हम अगर हम लिख दें, देखो इसमें अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है बेटा, अभाज्य संख्या से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम कहें 3 और 4 ये कैसी है? को प्राइम है कि नहीं है? ये आपके नंबर कैसे हैं? को प्राइम है। अब 3 तो अभाज्य संख्या है आपके पास, लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं है। तो हमने अभी यही बताया कि अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है, अभाज्य से कोई लेना देना आपका नहीं है। 3 और 4 कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर है। 3 और 4 कैसी संख्या है? आपके को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यही लिख रहा है, अगर n कोई नंबर है, n बटे a से विभाज्य, n b से विभाज्य है, तो n निश्चित तौर पर a और b से विभाज्य होगा, जहां पर a और b कैसी होंगी? a, b कैसी होंगी? आपकी को प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, सहअभाज्य संख्याएं। बात क्लियर हो पा रही है? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, और अगर एक मोटे तौर पर समझा जाए तो अगर ए और बी की लासा, अगर n ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो n a से विभाज्य है, n b से विभाज्य है, तो n निश्चित तौर पर a और b के एलसीएम से विभाज्य होगा। a और b के किससे विभाज्य होगा? एलसीएम से विभाज्य होगा। दो बातें समझिएगा, अगर n a से विभाज्य है, पहला कंडीशन, अगर n a से विभाज्य है, n b से विभाज्य है, तो n a और b से विभाज्य होगा। लेकिन a और b कैसी होना चाहिए? आपकी
को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके को प्राइम नंबर्स होना चाहिए जिनका एचसीएफ कितना है? 1 है। इसके बाद अगर एन ए से विभाज्य है, एन बी से विभाज्य है, तो ए किससे विभाज्य होगा? एन किससे विभाज्य होगी? आपकी ए और बी दोनों से विभाज्य होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्या होगी? कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन ये कब होगी? जब ए और बी के एलसीएम से डिवाइड किया जाए। कब होगी? जब ए और बी के एलसीएम से डिवाइड किया। बात क्लियर हो पा रही होगी? इतना एक हमने मोटा मोटा तौर पर समझा दिया। बाकी तो हम लोग जब अलग से बिल्कुल पढ़ेंगे, अपना बैच लेकर आएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी इसकी और भी कहानी है। बहुत बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, आप समझ रहे होंगे। और डिविजिबिलिटी के रूल्स आप देखेंगे तो बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत जगह यूज है। लेकिन अभी जितने की आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग किस किस की विभाज्यता का डिस्कस किया, उसकी एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने किस किस चीज़ की विभाज्यता का नियम डिवाइड कर ली? 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। इसके बाद 3 की और 9 की। फिर हम लोगों ने 5 की, 10, 25 और 100 की। 11 की और एक बात होगी 7, 11 और 13। इतनी विभाज्यता के नियम पे हम लोगों ने पूर्णतः काम कर लिया। 2 की विभाज्यता थी, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। 4 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 होंगे या 4 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य होंगे? या तो ट्रिपल 0 होंगे या 8 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। 16 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 4 बार 0 होंगे, 4th टाइम 0, अंतिम लास्ट 4 डिजिट 0 होंगे या 16 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 16 से। आया कहां से? 2 की पावर से हमने यूज किया था। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसके बारे में काफी डिस्कस हो गया था। इसका देखिए 3 और 9 की, तो बताया गया था अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगी संख्या। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। इसका हम लोगों ने थोड़ा सा अपडेट पढ़ा था। यदि अंकों का डिजिटल सम 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि अंकों का डिजिटल सम 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। और डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम 0 से लेकर 9 तक की कहानी है। इसका जब भी 10 होगा तो डबल को सिंगल करना ही डिजिटल सम कहलाता है। 10 पहुंचेंगे 1 बचेगा, दोनों को जोड़ दो। 11 पहुंचेंगे 2 बचेंगे, दोनों को जोड़ दो। 12 पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? 2 1 3। 5, 10, 25, 100 का ये पहाड़ा पे टेबल्स पे आधारित है। 5 का पहाड़ा आपको याद है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15। तो बताया गया था कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा बेटा या 5 होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वह 5 से संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। 10 की वास्ता, 10 की वास्ता क्या हो? किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होगी। अभी आपको लग रहा है बहुत आसान चीज है, लेकिन इसका यूज वो है रिमाइंडर थ्योरम में है। 25 की वास्ता, 25 का पहाड़ पढ़ लो। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौको 100, 25 पंचे फिर 125 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसकी कहानी ये है कि अंतिम 2 अंक 25, 50, 75 या डबल 0 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 100 की वास्ता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक डबल 0 हो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक डबल 0 हो तो वह संख्या 100 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो किससे विभाज्य होगी? 100 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 की वास्ता का नियम, 11 की वास्ता अकेला 11 पढ़ना, हमको अकेला 11 का नियम लगाना हो, बताया था सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। 11, 22, 33 इस तरीके से होगा तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। फिर 7, 11 और 13 का, 7, 11, 13 में 3 3 की कपल बनाएंगे, अल्टरनेट लेंगे, है ना। 11 में भी एक सिंगल अल्टरनेट लेते हैं, 11 में क्या लेते हैं? सिंगल अल्टरनेट। इसमें क्या करेंगे? 3 3 के कपल का अल्टरनेट लेते हैं। 7, 11, 13 में 3 3 के कपल का अल्टरनेट लेंगे। अगर अल्टरनेटिव के योग का जो अंतर होगा 0 आएगा तो 7 से, 11 से और 13 से विभाज्य, या इसके अलावा जिसका गुणज होगा, 7 का गुणज होगा 7 से विभाज्य हो गया, 11 का गुणज होगा 11 से विभाज्य होगा और 13 का गुणज होगा तो 13 से। इसका हम लोग बताया था अगर कोई n संख्या है, अगर a से विभाज्य है और n संख्या b से विभाज्य है तो n a इंटू बी से विभाज्य होगी। लेकिन a और b कैसी होना चाहिए? आपकी को प्राइम होना चाहिए। या अगर n a से विभाज्य है, n b से विभाज्य है तो n
ए बी के एलसीएम से विभाज्य होगी, ए के एलसीएम से विभाज्य होगी। इतनी पूरी कहानी थी विभाज्यता के नियम पर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लिखा गया 800 तक कितनी संख्याएं हैं, 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से क्या है बेटा, विभाज्य हैं। 3 और 5 दोनों से विभाज्य करना है। तो 3 और 5 संख्या कब विभाज्य होगी, 3 से और 5 से संख्या कब विभाज्य होगी, जब वो संख्या 3 गुणा 5 से विभाज्य होगी। एक्चुअली में क्या है, 3 और 5 सहभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो ही 15 आएगा और गुणनफल लेंगे तो भी क्या आएगा 15, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, को प्राइम नंबर्स का गुणनफल और को प्राइम और उनका एलसीएम आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो वो कह रहा है 800 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो हमें 3 और 5 दोनों से विभाज्य चाहिए था, तो हम लोग क्या कर देंगे 800 बटे कितना कर देंगे 5 तिहाई 15, कितना कर देंगे बेटा 15, जो 3 से विभाज्य है और 800 तक संख्या चाहिए। 1 से कहां तक चाहिए, 800 तक चाहिए, जो 3 से विभाज्य और 5 से विभाज्य, तो 15 से विभाज्य संख्या चाहिए था, तो 15 का भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 की कितनी संख्या होंगी, तो 15 का भाग पूरा पूरा जितनी संख्या होंगी, जैसे 15 होगी, फिर 15 का 30 होगी, वो 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी। इस तरीके से देखा जाए तो 15 5 75, 15 5 75, 5 बचेगा 15 3 45, तो पूर्णांक लेना है आपको। इसके बाद जो दशमलव वगैरह है वो नहीं लेना है, क्योंकि 53 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, 3 से भी होगी और 5 दोनों से विभाज्य होगी, अर्थात वह संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 15 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्या है बेटा, 53 संख्याएं आपकी ऐसी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम लोग सेम क्वेश्चन कह रहा है फिर से 870 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। 870 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो 3 और 7 दोनों से विभाज्य करना है, तो ऐसी 870 की संख्या तो शुरू से ले रहा है, कहां से कहां तक 870 तक, मतलब 1 से लेके 870 की बात कर रहा है जी वाला, कितनी बात कर रहा है 1 से लेकर के 870 की बात कर रहा है। तो आप यहां देखें कि 1 से लेके 870 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य, 3 से विभाज्य होना चाहिए और 7 से विभाज्य होना चाहिए। 3 और 7 कैसी है, को प्राइम की कहानी ये है, 3 और 7 इनका जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 1, मतलब 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, मतलब इसमें कोई कॉमन निकल रहा है 1 के अलावा, नहीं निकल रहा है 3 और 7 में। तो ये संख्या कैसी होगी, आपकी को प्राइम संख्याएं होंगी। कैसी संख्या होंगी बेटा, को प्राइम संख्या होगी। अब आपको बात समझ में आई होगी, अगर को प्राइम संख्याएं हैं तो को प्राइम संख्याओं का एलसीएम आपको और क्लियर करें आप अगर, तो 3 और 7 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 7 3 21, इनका मल्टीप्लाई भी कितना होगा, वो भी कितना होगा बेटा 21 होगा। दोनों बात समझ के रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके लासा के एलसीएम के बराबर होता है। सीजीएल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एसआई में आ सकता है कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो सहअभाज्य संख्या गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर उसमें कोई होता नहीं है। तो 3 और 7 से करेंगे, 3 और 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 और 7 कैसी को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 870 बटे 21, क्या लिख देंगे बेटा 870 बटे 21। अब 21 का आपको टेबल से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो भाग देकर देख लेना। तो 21 4 84, 3 बचेगा और 30 हो जाएगा, तो 21 दूनी बार ज्यादा, तो 21 से कम 21। तो पूर्णांक आपको पूर्णांक इंटीजर तक लेना है। 41 संख्या ऐसी होंगी, 41 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी और 7 से विभाज्य होंगी, अर्थात वह 21 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना है, 7 से विभाज्य होना है। अगर कोई संख्या 21 से विभाज्य हो रही होगी, निश्चित तौर पर वह 3 से भी विभाज्य होगी और 7 से भी विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन देखें, 700 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 से दोनों से विभाज्य है। 700 तक जो 3 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, कोई नंबर 3 से विभाज्य है और वही नंबर आपका 5 से विभाज्य है, और 3 और 5 कैसी हैं आपकी को प्राइम है, कैसी संख्या है को प्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, कोई कौन फैक्टर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब n निश्चित तौर पर अगर दोनों से विभाज्य करना है तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो अब आपके पास सीधा सा मतलब है, बस आपको एक बार देख लेना है, 3 और 5 अगर सहअभाज्य है, 3 और 5 से विभाज्य तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अन्यथा इनका एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, इनका क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। तो
आप हमेशा एलसीएम लेने की सोचिएगा भाई। तीनों पांच की अगर सहभाज्य संख्या है तो एलसीएम भी आपका कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, और गुणनफल भी कितना आएगा आपका, 15 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो कह रहे 700 तक कितनी संख्या है, तो 700 तक 700 बटे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 चौको 60 हो जाएगा, 10 बचेगा, 15 छक्का 90, 46 संख्या ऐसी होंगी, 46 संख्या ऐसी होंगी 700 तक जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। बहुत आसान सवाल है अगर आप देखें। अब फिर पूछ रहा है आपसे 3 और 5 से दोनों से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 3 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं या गुणनफल। गुणनफल कब लेना, जब वो सहभाज्य हो। बात क्लियर हो पा रही। इससे अच्छा है कि आप उसका क्या ले लें, एलसीएम पे ज्यादा जाएं। तो आप कह रहा है 3 और 5, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 15। अब 15 से विभाज्य होना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 15 6 90, एक बचेगा, भागने जाएगी 0। तो 60 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 5 दोनों से कैसी हैं, विभाज्य है। 3 और 5 दोनों से कैसी हैं, विभाज्य है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो देखने के बाद, क्या आपको इंप्रूवमेंट हो पा रहा है, किस तरीके से आपको वहां पे और क्या चीज आवश्यकता है। लगातार हम लोग यहाँ पे आप पर कंटेंट पे काम कर रहे हैं और सवालों पर के आपका क्वेश्चन इस तरीके से बने कि अब आपकी वर्दी दूर ना हो। वर्दी अब आपको लेकर ही रहना है, इस बात पे काम आप करें। अब कह रहा है 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, 880 तक, ठीक है। 3 और 5 का कॉमन कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15। देखो इसका हम बार बार बता रहे हैं, मल्टीप्लाई ही 15 होगा और एलसीएम भी 15 होगा। मल्टीप्लाई ही 15 होगा और एलसीएम भी 15 होगा। मामला क्या है कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स। इस बात को अगर याद रखिएगा। तो इनका हम गुणनफल ले लीजिए अभी, क्योंकि जिस कैसी है सहभाज्य संख्या है 3 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब वो कह रहा है 880 तक की बात बताई जाए तो 880 बटे कितना कर देंगे, 15, 15 90 ज्यादा हो जाएगा, 15 5 75, फिर आपका बचेगा कितना 13 130, 15 8 120। 58 संख्या ऐसी होंगी, 58 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, कहां तक, 880 तक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जो यूपीएसआई में आया था। अगला क्वेश्चन है 770 तक कितनी संख्या है, 3 और 5। बिल्कुल सेम सवाल है। आपका क्या करना है, इसका गुणा कर देना, 15 हो गया, क्योंकि कोप्राइम संख्या है दोनों, कैसी है, कोप्राइम संख्या है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक काम बचा, 770 में 15 का भाग दे दो, 15 5 75 हो जाएगा, 2 बचेगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। 71 संख्या, कितनी संख्या, सॉरी 51 संख्या होंगी, कितनी संख्या होंगी, 51 संख्या होंगी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखें, अगर कह रहा 600 तक कितनी संख्या है। देखो ये सब क्वेश्चन आपकी विभिन्न परीक्षाओं में एसआई की आए हुए हैं, रिपीटिशन है, आपको ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 सवाल आप एक बार लगा के देख लीजिएगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं टाइम को आपको बचाना है, ऐसा नहीं कि एक पैटर्न के सवाल बहुत सारे लगा रहे हैं। हमारे पास तो हमने पूरा पीपीटी बनवाया है, तो सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो आप भी जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है आपको लग गया कि आपको एग्जाम में हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, तो आप उसको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको देख करके आप काम कर सकते हैं। और लग जाए कोई पेपर कठिन है, कोई सवाल कठिन है, उसको 2 3 4 और 5 बार भी लगा सकते हैं, ताकि एग्जाम में वो समय रहते बन जाए, है ना। 600 तक की कितनी संख्या है, 3 और 7 दोनों से भाज्य हैं। तो हम 3 और 7 कैसे हैं, कोप्राइम है, सहभाज्य संख्या, तो इनका एलसीएम ले लो चाहे गुणा मल्टीप्लाई ले लो, दोनों कितना आएगा, 21 आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 600 बटे 21, 600 बटे 21, 21 पंच 21 4 84, 21 4 84 ज्यादा हो जाएगा, 21 3 63 भी ज्यादा हो जाएगा, 21 दूनी 42, कितना होगा, 21 दूनी 42। अब कितना बचेगा, 21 63 ज्यादा हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा तो 18 बचेगा, 180 बचेगा। और 21 9 189 ज्यादा हो जाएगा, 21 8 168। 28 संख्या ऐसी होंगी, 28 संख्या ऐसी होंगी। देखो जिसमें 2 ऑप्शन 29 आ गए हैं, ये तो फिर देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
हमें लगता है टाइपिंग में कोई मिस्टेक आ गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, 28 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। कहाँ तक की, 6 तक की। आपको 21 का टेबल से आपको बार बताए गए हैं, तो आपको कितना क्या क्या करना है, 2 से लेकर के आप 30 तक का बिल्कुल टेबल्स रट के पहुंचिए एग्जाम में। इसके साथ आपके पास एक 36 का और 37 का अगर पहाड़ा याद रहे आपके पास, तो आप बहुत सही रहेगा। 37 का भी बहुत सारा यूज किया गया है, और 36 का इसलिए क्योंकि पाई चार्ट वगैरह आता है वो 360 डिग्री का होता है, तो आप वहाँ पे गुणा भाग जल्दी से कर पाएंगे। एक कम आपको एक करना है, और कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद करके चलिएगा, है ना। 1 से लेके 50 तक का आपका स्क्वायर याद हो जाए, और 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद हो जाए, तो आपका जो गुणा भाग होगा स्पीड कुछ बढ़ा देगा, है ना। और बाकी तो आपको रोज सवाल लगाना पड़ेगा स्पीड के लिए। कई लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सर स्पीड कैसे बढ़े, सिंप्लीफिकेशन कैसे कर पाए, तो कम से कम 30 40 50 क्वेश्चन, कम से कम 30 तो लगाइए है। अगर ऐसा ही कि बिल्कुल आपको अपनी सीट पक्की ही करना है, तो आप समझिए 40 से 50 क्वेश्चन पर डे आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। तो 50 क्वेश्चन आपको लगाना है पर डे के, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड में ये चीजें और तेज हो जाएंगी अगर आप 2 से 30 तक आपका पहाड़ा याद हो जाए। 36 37 का भी इसमें याद कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्यूब याद हो जाए, 30 तक का क्यूब याद हो आपको कम से कम, है ना। 30 तक का आपका क्यूब याद पर्याप्त ही हो जाएगा, और 50 तक का आपका स्क्वायर हो। इसके बाद अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन लिखा गया है 950 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य। देखो 3 और 5 से विभाज्य, 3 और 5 का क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 5 कैसे ही हमारे पास आपकी को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर को प्राइम का आपको झंझट नहीं पालना है, तो आप 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम भी 15 आएगा। बात क्लियर हो पा रही है। सह अभाज्य संख्याओं का लासापा सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। एलसीएम में अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर कितना होगा, लिख रहा है जैसे 950 तक कितनी संख्या है बेटा, तो 950 तक करना है, तो 950 बटे 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 5 बचेगा, 15 3 45, 63 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 63 संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी 11 से विभाज्य संख्या है। 11 से विभाज्य संख्या, 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा, या 11 से डिविजिबल होगा, या 11 का गुणज होगा। बात समझिए, सम स्थानों के संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों, विषम स्थान के संख्याओं के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा, या 11 का गुणज होगा, 11 22 33, या उसको कह सकते हैं 11 से विभाज्य होगा। जो अंतर आएगा वो 11 से विभाज्य होगा। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अल्टरनेट कहलाता है, ये अल्टरनेट का नियम भी कहलाता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो 11 से विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट ले लो। अब ऑप्शन में देख ले रहे हैं हम लोग, 2 3 5 5 9 5 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 14 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 3 5 5 9 5 14, 14 और 2 16। अब यहाँ देखो 1 9 10, 10 और 6 16, 16 में से 16 घट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। 16 में 16 हमने यही बताया था, या तो यहाँ 0 आएगा, या 11 का कोई गुणज, 11 22 33 इस तरीके से कुछ आएगा। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी बेटा, 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। ये पूछ रहा था, और चेक कर लो अगर आपको देखना है। ये तो आपका आंसर सही हो गया, और देख लीजिएगा, 2 और 3 5 5 9 5 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 9 1 10, 10 9 19 19। मॉडुलस फंक्शन लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा 3, देखो -3 आएगा, -3 मॉडुलस फंक्शन लगा, हमें मालूम तो था नहीं बड़े में से छोटा घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाना है। 3 आएगा, क्या 3 11 से विभाज्य है या 0 है, नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से करना है आपको 11 की विभाज्यता का नियम। इस वाले में लगा के देखें अगर हम लोग, 2 और 3 5 5 9 5 14 16, यहाँ हो जाएगा 1 9 1 10, 10 और 8 18, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ बचना कितना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना सब। इस वाले को भी चेक कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 3 5 9 5 14 2 16, 16 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 9 1 10, 10 और 7 17,
17, मॉडुलस फंक्शन लगा देंगे, -1 मॉडुलस फंक्शन में आएगा बराबर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया था, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने आपको करके दिखाया तीनों 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन पहले ही सही हो गया था, तो आपको तीनों करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आप समझ पा रहे होंगे 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंक, सम अंकों का योग नहीं, सम स्थानों के अंकों का योग। अब कई लोग की समझते हैं सम को जोड़ दो, विषम विषम को जोड़ दो, ऐसा नहीं है। सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान पर है उनका योग का डिफरेंस का अंतर, बड़े में से मतलब छोटा घटाना, तो क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा 11 से विभाज्य है, फिर हम लोग लगा ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। देखिएगा अल्टरनेट लिखना है बस, एक छोड़ के 8 0 9 8 17, 8 0 8 8 9 8 17, 17 2 कितना हो जाएगा, 17 2 19। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 30 से, अब नीचे से ले लो, 4 9 4 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20। यहाँ कितना आएगा बेटा, -1। यहाँ कितना आएगा 1। क्या 1 11 का कोई गुणज है, नहीं है। 0 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा 8 8 9 8 17, 17 और 2 19, फिर जी 19 आया। यहाँ हो जाएगा 4 4 9 4 13, 13 और 8 21, कितना हो जाएगा 21। यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, -2 मॉडुलस फंक्शन में रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, 11 का कोई गुणज नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसमें के लिए 0 9 8 17, 17 2 19, तीसरा ऑप्शन के लिए चल रहे हैं 4 9 4 13, 13 और 6, 13 6 19, कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे, 0 हो गया, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, 11 से विभाज्य। या तो यहाँ 0 आना चाहिए, या 11 का कोई गुणज, 11 22 33 इस तरीके से कोई गुणज आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या किससे विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभाज्य। अगला देखिएगा, जैसे लिखा गया 8 9 8 17, 17 2 19, -4 9 4 13, 13 और 9 22। ये भी कितना आएगा आपका, अगर मॉडुलस फंक्शन लगा तो -3 आएगा। ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, ये भी विभाज्य नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। आपने जो सही हो जाए वही आपको आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे सवाल एग्जाम में भी आते हैं। देखो हर प्रकार का पेपर जब बनाया जाता है तो कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, उन सबसे गुजरना है। सरल क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं जल्दी करते समय आपकी गलती हो जाए, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। तो 11 की विभाज्यता पर आधारित था ये क्वेश्चन। अगला देखें, अगर हम लोग लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। जो अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, अगर कोई नंबर 6 से विभाज्य है, मान लो कोई नंबर है किससे विभाज्य, 6 से विभाज्य, तो 6 को हम को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं, मतलब जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जिसकी हमें आता है हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 और 3 से। अगर n 6 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर वह 2 से भी विभाज्य रहा होगा और 3 से भी विभाज्य रहा होगा। अगर n किससे विभाज्य बेटा, अगर n 6 से विभाज्य है, अगर n 6 से विभाज्य है तो n निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य रहा होगा और किससे विभाज्य रहा होगा, 3 से भी विभाज्य रहा होगा। ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 की विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट या अंतिम अंक या तो 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इससे मतलब हो गया ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा कहीं। यहाँ लास्ट में कितना है, 5 लिखा, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ लास्ट में कितना लिखा, 3, ये नहीं हो पाएगा, 2 कट गए। अब कह रहा है 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने काट लिए, वो कह रहा है 2 से विभाज्य होना चाहिए 3 से। ये संख्या भी 2 से विभाज्य है, ये संख्या भी 2 से विभाज्य है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। या अगर डिजिटल सम 3 से विभाज्य है, अगर आपने पढ़ा है डिजिटल सम को, अगर कोई संख्या का डिजिटल सम मतलब क्या करना है, डिजिटल सम में क्या करना है, 10 तक पहुंचना है, 9 तक पहुंचना है। डिजिटल सम क्या होता है एक बार देख लीजिए। और
डिजिटल सम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर 0 लिखा फिर 1 लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ जब 10 लिखेंगे तो 10 में के बाद क्या दिक्कत है, 10 डबल लंगे, 10 को सिंगल कर दो, आपस में जोड़ दो, 10 को सिंगल कर दो, एक बचेगा, 10 का सिंगल करेंगे जब दो आपस में जोड़ दो, बस दोनों को जोड़ दो। डबल डिजिटल सम मतलब वो क्या करता है, डिजिट का सम करता है, आपस के डिजिट का सम कर लेता है। जैसे 11, अगर 11 आ जाए तो 11 को 11 ना पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 और 1 2 पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ लेते हैं। वही बता रहा है कि 3 की भाज्यता का नियम यह है, अंकों का योग या 3 से भाज्य हो या डिजिटल सम, दोनों बात एक ही है। डिजिटल सम अगर 3 से भाज्य होगा तो संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। अब यहां देखा जाए, अगर हम लोग देखें 3 की भाज्यता, ये दोनों 2 से भाज्य होगी, ये तो मामला क्लियर हो गया। अब जो 3 से भाज्य होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 6 16 और 6 22, 16 6 कितना हो जाएगा 22। अब क्या 22 3 से भाज्य नहीं भाज्य, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में क्या करना है आपको, इसका डिजिटल सम निकाल लो। कैसे निकालेंगे डिजिटल सम, देखो 6 और 1 7, 7 3 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 10 का कितना हो जाएगा 1, 10 होगा, 10 को सिंगल कर दिया। 6 सिंगल था कोई बात नहीं, 1 सिंगल, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 का 4, 13 का कितना होगा 4, 13 को फिर आपस में जोड़ दिया, कितना बचेगा 4। क्या 4 3 से भाज्य नहीं है, ये संख्या आपकी 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पाएगी। बच्चा एक ही ऑप्शन यही सही होना चाहिए। 3 की भाज्यता का 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 4 18, 18 18 6 24, कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। और ये 24 3 से विभाज्य, तो यही संख्या 3 से विभाज्य होगी। डिजिटल सम वाले क्या करेंगे, 6 और 3 9, 9 को छोड़ भी दो क्योंकि 9 तो लास्ट डिजिट है। 9 के बाद फिर क्या आना है, 9 के बाद क्या आना है, फिर आपका एक नया 0 आएगा। 9 के बाद अगर आएगा तो या तो 9 को छोड़ दो, 9 3 6 3 9, 9 3 12, 12 का 3 वही आ गया, 3 नहीं आ गया, 3 2 5, 5 4 9, 9 फिर छोड़ दो, 6 अकेला बचेगा। 6 का भाग किससे भाग जा रहा, 3 से भाग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला देखें, यदि n एक संख्या लिखी गई है n 5 9 2 1, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे n का मान सबसे छोटा क्या हो सकता है, ये निकालना है। 11 की भाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आएगा या आपका 11 का डिविजन होगा या 11 का गुणज होगा, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। अर्थात इसकी सीधी सी कहानी समझिए, अल्टरनेटिव का नियम। 11 मतलब अल्टरनेट, एक एक को छोड़ के जोड़ लो, एक एक को छोड़ के जोड़ लो, दोनों को घटा दो। 0 आ गया या 11 का कोई गुणज आ गया तो 11 से विभाज्य, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग अगर बात करें इसकी, आपको करना क्या है, देखो 1 9 और 1 10, 10 प्लस n, 9 और 1 10 प्लस n, 10 प्लस n, यहाँ कितना हो जाएगा 5 2 7, यहाँ कितना होगा 5 2 7, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 22 इस तरीके से, ठीक है। पहले हम 0 से देख लेते हैं, 10 प्लस n माइनस 7 बराबर कितना है 0, यहाँ हो जाएगा कितना n प्लस 3 बराबर 0, n बराबर -3। तो भाई एक बात और रखो याद, ये संभव नहीं है किसी भी संख्या में अगर n कोई अंक है, अगर n कोई अंक है तो क्या क्या संभावना नहीं होंगी। आपको एक बात और समझ लीजिए, n के स्थान पे कोई माइनस चिन्ह नहीं आएगा, 3 कंडीशन कभी नहीं हो सकती। n के स्थान पे कभी माइनस चिन्ह नहीं आएगा, कभी डबल अंक नहीं आएगा। अगर एक अंक की बात कर रहा तो कभी डबल अंक नहीं आएगा। तीसरा, कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं आएगा वैल्यू, और आपका कोई डबल डिजिट नहीं आएगा। 3 बातें कभी भी इस स्थान पर विभाज्यता के नियम पे आप यूज नहीं कर सकते। हम माइनस आने लगा नहीं लग पाएगा। अब इसके स्थान पे क्या कर दें, इसके स्थान पे अगर हम लोग 11 कर दें, है ना, इसके स्थान में हम लोग कितना कर दें 11 कर दें, 10 प्लस n माइनस 7 बराबर 11 से नहीं आ रहा, 0 से नहीं आ रहा, 11 से आएगा। यहाँ बचेगा कितना n प्लस 3,
n प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 11, बराबर कितना हो जाएगा 11, n बराबर कितना आ जाएगा 8, n बराबर कितना होगा 8। अगर 8 आएगा तो एक संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगर 8 आएगा तो यह संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, आपकी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। एक तरीका ऐसा था, एक ऑप्शन से था, ऑप्शन रख लो, 11 का नियम नहीं, 11 का भाग देना शुरू कर दो। नियम याद है तो आपको क्या करेंगे, ऑप्शन से और नियम से। बात क्लियर हो पा रही है, हम फिर से देखते हैं इसको। जैसे ऐसी संख्या लिखी गई है n5 9 2 1। अब आपको n के स्थान पे अगर हम पहला ऑप्शन रखें 6, n के स्थान पे अगर हम 6 रख दे रहे तो क्या होगा, अल्टरनेट का नियम लगाओ या विभाज्यता का जो नियम लगाए, 1 9 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ा 6 16, अगर 16 लिया 5 2 7, घटाओ कितना बचेगा 9। क्या ये 9 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति 9 ले सकता था, इसके स्थान पर कितना ले ले हम लोग 9 ले रहे है ना। अब कितने ले रहे हम लोग 9 ले रहे, इसके स्थान में 9 ले लो, 1 9 1 10, 10 9 19, माइनस 5 2 7, 12 7 19। ये भी संभव नहीं है, ये भी आपका संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 आने लगा। यहाँ क्या आना चाहिए 11 या 11 का गुणज या 0 जो लिया। तीसरा हम लोगों ने 7 नंबर ले लिया, 7 ले लिया, 1 9 1 10, 10 7 17, 5 2 7, कितना आएगा आपका 10 आएगा। 10 11 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब लास्ट वाला और ले चल रहे हैं हम लोग 8 वाला। तो आप यहाँ इस तरीके से ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन से। अब ऑप्शन से लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 9 1 10, 10 8 18, माइनस 5 2 7, कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। अब 11 से विभाज्य इसलिए 8। दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए हैं। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आता तो ऑप्शन से रखिए, तत्काल आंसर पाइए, निकल लीजिएगा वहां पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा 11 से द्वारा विभाज्य, बस अल्टरनेट का नियम लगा दो जो बताया गया था अभी, एक एक करके अल्टरनेट लगा ले रहे हैं हम लोग। कैसे लगाएंगे देखो, 1 0 1 1 1 9 10, 10 2 12, कितना हो जाएगा 12, 8 9 8 17, 17 और 6 17 6 23, यहाँ कितना बच रहा है 11, 11 मॉडुलस फंक्शन के अंदर है, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, मालूम नहीं है तो मॉडुलस फंक्शन लगा दो, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और घटा कर देख लो भैया, यहाँ हो जाएगा 1 9 और 1 10, 10 और 2 12, यहाँ 8 9 8 17, 17 और 9 17 और 9 26, यहाँ 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 2 में से 1 गया 14 बचेगा, ए माइनस 14, ये भी नहीं हो पाएगा। 14 आएगा, ये आपका नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। आपको देखो सब और चेक नहीं करना, अगर कॉन्फिडेंस से पहला ऑप्शन सही आ गया, अब दिक्कत क्या होती है लोगों के साथ, पहला सही हो गया, आयु भी वो कलाकार होता है, या तो ए रखता है डी रखता है, ये डी इसलिए रखता है कि आप थक जाओ, इसे ए लगाओ बी लगाओ सी लगाओ डी लगाओ, और ए इसलिए रखता है कि आपने ए लगा दिया पहला आ गया, अब आप कन्फ्यूजन में कहीं गलत तो नहीं जोड़ दिया। बात क्लियर हो पा रही है। तो आयोग कभी बी और सी ऑप्शन बहुत कम रखता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जिससे आप ऑप्शन पे जा सकते हो, याद रखिएगा। तो अगर देखा जाए, अब आप देखें इसमें 1 1 9 1 10, 10 2 12, फिर 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 8 17, 17 और 8 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। 25 में से 12 जाएगा तो यहाँ बचेगा 13, माइनस का 13 वो बच हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन 13, ये भी आपका क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य नहीं है। अब आप क्या करते हैं, लास्ट वाला देख लो एक बार, 1 9 1 10, 10 2 12, यहाँ कितना 8 9 8 17, 17 और 7 24, ये भी नहीं हो पाएगा, 12 आएगा। कितना आएगा आपका -12, -12 को मॉडुलस फंक्शन है तो 12 आएगा। मॉडुलस का मतलब बताया गया था, मॉडुलस का मतलब होता है मान लो 5 लिखा है तो भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा। अगर -5 लिखा है मॉडुलस लगा है तो फिर भी कितना आंसर आएगा 5। मतलब मॉडुलस मतलब डिफरेंस निकाल कर दे देता है आपको,
बड़ा छोटा नहीं बताता, ये बताता है कि इनका अंतर कितने का है ना। तो ऑप्शन ए वाला आपका क्या हो जाएगा, पूर्णतः सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो जब सब क्वेश्चन देखो आप जो आ रहे हैं, हम लोग एक बार में बता चुके हैं आपको, बस यही क्वेश्चन इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, इसी पिच पर खेल के चलना है हमको, ऐसे ही क्वेश्चन लगा के जाना है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सारे लोग कठिन पढ़ रहे हैं, बहुत सरल भी नहीं आएगा, बहुत सरल पढ़ के निकल जाएगा। हर लेवल पे आप देखियो ऐसा कैसे पता चलेगा कि वही कठिन है सरल है। क्या है, आपको जिस एग्जाम को देना उसके प्रीवियस ईयर पर ही काम करना है। बात क्लियर हो पा रही, कोई क्वेश्चन कठिन और सरल बात है नहीं है, जो आपको आ गया वो सरल है, नहीं आया वो कठिन है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक कहानी है, जिस एग्जाम में देने जा रहे हैं उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं उनको अध्ययन करना है, उसी को हम लोग टारगेट करते हैं, इसी से लोग निकलते हैं, इसी से वर्दी पहनते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पर पूरी तरह पकड़ बना के जाना होगा, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का, किसी का भी हो, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन वो आयोग पूछता रहा है। भाई जो परिवर्तन करेगा 10-20% परिवर्तन कर सकता है, कुछ नया ला देगा, उसके लिए आपने क्लास की होगी, हो गया। यहाँ से आपका जो उसका रूटीन क्या है, कैसे पूछता है, क्या उसकी आदत बनी है उस आयोग की, उससे भी आपको बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। पूरा रिसर्च करके जाइएगा पहले तो एग्जाम में कि किस चैप्टर से आते हैं, किस चैप्टर को कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, ये सब चीजें अपने आप पे आप काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी देखो बहुत मेहनत पे करना, आपको जो मेहनत करना वो एक स्मार्ट वे में करना। ये कई लोग होते हैं, कल एक लोग आए थे ऑफिस में, सर बहुत मेहनत की है फिर भी नहीं हो पाया है, कैसे क्या किया जाए, तो लगा कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी में कमी रह गई। हमने उनके पास देखा तो किसी चैप्टर को लगा रहे तो 1000 सवाल लगा लिए, और किसी चैप्टर के उन्होंने 50 सवाल भी नहीं लगाए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं समस्या थी, मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो एक स्ट्रेटजी बदलिए, तरीका बदलिए, नए तरीके से लगिए, फिर आपको जरूर लक्ष्य तक प्राप्त होगी। जो उन लोगों के लिए जैसे कोई अभी इस तरीके से काम कर रहा होगा, जैसे कल व्यक्ति मिला था है ना, तो कह रहा है 11 की संख्या कौन सी भाज्य है, तो 11 का अल्टरनेटिव का नियम। अब 11 का नियम मतलब अल्टरनेट, एक को छोड़ के जोड़ते जाओ, उनको घटा दो, ठीक। तो हमें अगर देखें क्या हो जाएगा, 8 8 9 8 17 17 और 2 19 हो जाएगा, 4 9 4 13 13 और 6 19 हो गया 0, यही विभाज्य होगा, यही वाला हो जाएगा। और देख लो, चेक कर लो, 8 9 8 17 17 2 19, इसमें भी 11, यहाँ होगा 4 4 9 4 13 13 और 8 13 और 8 21, यहाँ -2 आएगा। और यहाँ अगर मॉडुलस फंक्शन लगा दें, कोई डिफरेंस चाहिए होता है, बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है, क्या होता है बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है, यहाँ बचेगा कितना बेटा 2। तो 11 से विभाज्य है नहीं है, या तो यहाँ 11 का, यहाँ क्या क्या होना चाहिए 0, यहाँ पे जो अंतर आएगा वो कितना आना 0 11, या 11 का गुणज, 11 का गुणज मतलब हो जाएगा 11 का मल्टीपल 11 22 33 44, इस तरीके से होगा, ये नहीं हो पाएगा। इसको जोड़ लो, 8 9 8 17 17 2 19 19 हो जाएगा, यहाँ 4 9 4 13 13 और 7 20, यहाँ कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, -1 का कितना हो जाएगा 1, ये भी नहीं आ पा रहा, ये भी काट दो। अब जिसने पहले ही, अगर मान लो आप वहां पे कॉन्फिडेंट में हैं सही है, तो आपका पहले ही आप छोड़िए, बाकी आप छोड़ दीजिए। लग रहा थोड़ा कॉन्फिडेंट लूज हो रहा है, तो 8 9 8 17 17 2 कितना हो जाएगा 19, यहाँ देख लो 4 9 4 13 13 और 9 13 और 9 3 22 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, -3 आ जाएगा। -3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 3, इसका जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। अगला सवाल देखें अगर हम लोग, अब कह रहा है निम्नलिखित में से दिया गया है कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक दूसरी तरीके से कह सकते हैं डिजिटल सम यदि 9 से विभाज्य है। डिजिटल सम कहाँ लगता है 3 में और 9 में, डिजिटल सम कहाँ लगता है 3 में 9 में, लग तो जाएगा हर जगह डिजिटल सम एक्चुअली में, अब लगाने वाला होना चाहिए, तो इसलिए 3 और 9 का आसान है ना, वो जोड़ने वाला काम है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे उसका सिंप्लीफिकेशन वगैरह उसमें उसका यूज कर लेंगे पढ़े आप। तो हम लोगों ने देखा डिजिटल सम अगर 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अर्थात कहने का मतलब है कि डिजिटल सम मतलब डिजिट का अंक, डिजिट को दहाई तक नहीं पहुंचाना, 10 डिजिट तक नहीं पहुंचाना। जैसे ही 9 के बाद 10 आएगा तो उसका मतलब 1 हो जाएगा, 11 का मतलब कितना 2, आपस में जोड़ दो, 12 आएगा तो 12 को आपस में जोड़ दो, दोनों को चिपका दो, 3 हो गया,
13 को चिपका दो 4 हो गया, 14 को चिपका दो 5 हो गया, मान लो 23 आ जाए तो 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 25 हो गया। इस तरीके से दोनों तरीके देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे वो कह रहा है 9 से भाज्य है ना, किससे कह रहा है 9 से के लिए, तो 3 6 3 9 9 9 5 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। क्या 20 9 से भाज्य है? क्या 20 9 से भाज्य नहीं है? ये संख्या आपकी 9 से भाज्य नहीं होगी, ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। अगर इसका डिजिटल सम से देखना होगा तो कैसे देखेंगे बेटा, जैसे डिजिटल सम लिखा गया, देखो डिजिटल सम के बारे में बता, आपको क्या करना था डिजिटल सम में, 3 और 6 9, मतलब 9 का मतलब डिजिटल सम में 0 से जैसे 9 जाएंगे, आप एक सर्कल समझिए, 0 सर्कल शुरू होगा, ऐसा सर्कल शुरू होगा। डिजिटल सम अगर आपको आ गया तो काफ़ी क्वेश्चन आपको जल्दी आ जाएंगे। जैसे 1 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और फिर ये 9। तो अब चाहे 9 कह लो चाहे 0 कह लो, बात एक ही है कि नहीं है? क्या कह लो, या तो 9 कह लो या 0 कह लो, बात एक ही, क्योंकि उसकी 9 की बात पूरा सर्कल खत्म कर देता है। 360 डिग्री कह लो या 0 डिग्री कह लो, वही होगा नहीं होगा? तो 360 डिग्री मतलब पूरा डिग्री आपने लिया, या यहाँ पर शुरुआत कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 9 कह लो या 0 कह लो, बात एक ही है। जैसे 9 आएगा उसको हम 0 मान सकते हैं, जैसे 9 आएगा उसको क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। 10 को 1 मान लेते हैं, 10 को क्या मानेंगे, देखो 10 आएगा अगर कहानी में, मान लो रिपीट कर दिया, 10 को क्या कर देंगे 1 आ जाएगा, 11 को कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 11 को 2। इस तरीके से अगर देखें तो डिजिटल सम लगाना बहुत आसान है बेटा। तो 6 3 9, 6 3 9 छोड़ दीजिए, 5 2 7 7 7 4 11, 11 का कितना आएगा 2, 11 कितना आएगा 2, 11 का 2 आएगा। क्या 2 9 से 2 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको देख लें, अगर इस तरीके से देखें 6 6 12, 12 3 15, 15 3 18 हो जाएगा, ये संख्या विभाज्य है, 18 विभाज्य है। अगर इसको डिजिटल सम से लगाते तो क्या करते, इसको अगर डिजिटल सम से लगाते बेटा तो बहुत और जल्दी होगा, आपका सवाल देख के बन जाएगा। 6 6 12, 12 का 3 3 3 6, 6 2 8 1 9, कितना हो गया 9, 9 9 से क्या है विभाज्य, 9 9 से क्या है विभाज्य। इसको अगर साधारण तौर पर देखें हम लोग, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 9 से भाज्य नहीं विभाज्य, ये भी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आपने पहला बार एक ऑप्शन आंसर आ गया तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं कि बार बार कि इस तरीके से हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें लगाते 8 5 13, 13 को चिपका देंगे, कितना होगा 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 को फिर चिपकाएंगे, एक बचेगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, ये 22 लिखा था, ठीक है। इसके बाद ये देखो 5 2 7 6 13, 13 और 4 17, 17 2 19, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये क्या 9 से भाज्य है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, आंसर तो आपका यही था, बस हो गया कंफर्म। अगर इसको डिजिटल सम लगा 5 2 7 7 6 13, 13 को चिपका दो, 13 को चिपका दो, कितना होगा 4 होगा, ये 4 4 8 2 10, 10 का कितना होगा 1 होगा, 1 9 से भाज्य नहीं है। बात क्लियर हो पा रही होगी। अगला सवाल देख लें, वो कह रहा है 18 1840 6 XY 90 से भाज्य है। 90 को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, सह अभाज्य संख्या, 90 को सह अभाज्य संख्या जिसको हमको आता है 9 × 10, 9 10 कैसी संख्या है बेटा, को प्राइम संख्या है। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम संख्या मतलब होती है सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन वाइनेस्ट नहीं है, अर्थात सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। जिसमें HCF कितना आएगा 1, 9 10 का HCF कितना आएगा 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा 1 आएगा, ठीक। अगर 10 से कोई संख्या विभाज्य है तो निश्चित तौर पर यहाँ कितना होना चाहिए, इस संख्या में अगर कोई 10 से कोई विभाज्य संख्या, इसके स्थान पे y बराबर 0 होना चाहिए, y बराबर 0। आपने समझा कि सर y बराबर 0 होगा, तो यहाँ y की वैल्यू 0 हो गई। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग या डिजिटल सम, है ना। अगर हम लोग अंकों की बात करें 6 और 4 10, 10
और 8 18, 18 एक कितना हो जाएगा 19, 19 ये हो गया, प्लस x हो गया, प्लस y का मान 0 हो गया। इसको 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 27, यहाँ 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 27 बनाने के लिए x में कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 27 होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 3 27, 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8, y बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 8। वो कह रहा है x और y का योग कितना होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 8, कितना होगा 8 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बेसिक लेवल पे देखा, अगर इसको डिजिटल सम पे देखते तो क्या कर सकते थे, बात क्लियर हो पा रही। इसको अगर हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, y तो 0 हो ही होगा, 10 का मान है, y तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल सम कैसे लगाते, देखो 6 और 4 10, 10 को चिपका देंगे, कितना बचेगा 1, 1 और 8 9, 9 0 मान लेते हैं, बचेगा कितना 1, 1 बचेगा, प्लस यहाँ x बचेगा, यहाँ इसका मान तो 0 है ही है, इसको अलग कर देते हैं। अब बताओ 9 का भाग देना कितना आसान हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए 8 होना चाहिए, जब ही 9 का भाग जाएगा कितनी होनी चाहिए 8 होने चाहिए। 8, x का मान 8, y का मान 0, दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः पूरी तरह से विभाज्य है। तो अब 24 से कोई भी संख्या विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 24 से तब विभाज्य होगी अगर कोई नंबर 24 से विभाज्य है, तो 24 को ऐसे फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 8 गुणा कितना हो जाएगा 3। अब आप 6 गुणा 4 मत करिएगा, 6 गुणा 4 करेंगे तो आपके पास समस्या ये रहेगी, इसका जो SCF आएगा बेटा, यही हम इतनी देर समझा रहे थे, वो 2 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपकी गलती पैदा कर सकता है, ये क्या कर सकता है गलती पैदा कर सकता है पूरे सवाल में। आपको ऐसा लेना है जिनका SCF कितना हो 1 हो, जिन ये मतलब आपका SCF कितना होगा 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासापा 1 होगा, तो इसका मतलब है 8 और 3 का SCF 1 है, तो ये कैसी संख्या होंगी आपकी को प्राइम नंबर होंगी। जो ये नंबर जो आएंगे वो कैसे होंगे को प्राइम होंगे, इसी बात का डर था, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है को प्राइम नंबर होंगे। तो 8 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम इसमें लगाना है हम लोगों को। अब 8 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, डिजिटल सम 3 से विभाज्य हो जाए या अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिएगा, अगर इसमें 3 का विभाज्यता लगाते हैं, सब में देख लेते हैं 3 की विभाज्यता लगा करके, 4 और 4 8, 8 और 7 15, बेसिकली लगा रहे 4 और 4 8 7 15, 15 और 4 19, 15 4 19 और 1 20, इसका 20 आ गया। क्या ये 3 से भाज्य होगा, ये 3 से भाज्य नहीं होगा। 3 से भाज्य नहीं है तो 8 से भाज्य जो है कोई मतलब नहीं, दोनों से भाज्य होना चाहिए, 8 से भी और 3 से, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 6 और 5 11, 11 और 8, 11 और 8 हो जाएगा आपका 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 2 29, है ना, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 5 23 और 6 29, ये 3 से भाज्य हो रहा है, ये भी 3 से भाज्य नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। अब देखो 7 6 और 7 6 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 25 और 4 29, 25 4 29, ये भी 3 से भाज्य नहीं हो पा रहा। अब डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा के दिखा देंगे अभी। 6 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 4 29, ये भी नहीं हो पाएगा। यही वाला देख लो, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 15 और 7 22 और 22 और 5 27, कितना हो जाएगा 27, है ना। 8 2 10 5 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 आपका किससे भाज्य है 3 से भाज्य, 27 आपका किससे भाज्य 3 से भाज्य। अब अगली लाइन एक देखियो 8 से भाज्य के लिए, 8 की भाज्यता का नियम क्या है, देखो 2 4 और 8 की भाषा, 2 की भाषा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 की भाषा का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 की भाषा का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट या तो 000 हो या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक देख लो 528 है, तो 528 8 से विभाज्य के नहीं है, 8 छंग 48 और 4 8 छंग 48 विभाज्य, तो यही ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
एक तरीका ऐसा था। दूसरा डिजिटल सम लगाते और तेज आता सवाल। डिजिटल सम लगा के दिखाएं अगर हम लोग इसमें 3 के नियम के लिए डिजिटल सम लगता है। 4 4 8 7 15, 15 का कितना हो जाएगा 6, 15 का हो जाएगा कितना 6, 6 और 4 10, 10 का हो जाएगा 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये 3 से भाज्य नहीं है, खत्म हो गया। 6 5 11 2, 8 2 10 का 1, 1 8 और 1 9, छोड़ देते 0 हो जाएगा 2, ये भी विभाज्य नहीं है। 6 7 6 13, 4, 13 का कितना होगा 4, 9 को 0 मान लो, 4 3 7 7 4 11, 11 का 2, ये भी नहीं हो पाएगा, ये खत्म हो गया। 8 2 10, 1 होगा, 5 और 1 6, 6 7 6 13, 4 4 5 9, 9 3 से भाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से भाज्य हो गया। और आपको बता दिया 8 से अंतिम 3 अंक होना चाहिए। तो डिजिटल सम से भी काम चल जाएगा। डिजिटल सम ज़्यादा तेज होता है, विभाज्यता के नियम में डिजिटल सम 3 और 9 में लगाइएगा, सवाल आपके बहुत तेज लगेंगे। अगला सवाल लिखा गया, दी गई संख्या कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य के लिए क्या है, अगर कोई नंबर 12 से विभाज्य है तो 12 को 3 और 4 क्या कर लो, को-प्राइम नंबर है। ये कैसे नंबर है आपके, को-प्राइम है। इनका एचसीएफ कितना है, 1 है, इसलिए नंबर जो है वो आपके कैसे हैं, को-प्राइम है। वो नंबर कैसे हैं आपके, को-प्राइम है, 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, अगर 3 और 4 से विभाज्य है तो आप देखें, तो 3 और 4 से विभाज्यता के लिए अब यहाँ पर डिजिटल सम लगा है। ठीक है, 3 की विभाज्यता का नियम देख लो, 4 और 4 8, 8 7 15, 15 का कितना होगा 6, 6 और 4 10, 10 का 1, 1 और 1 2, 2 आ रहा है। क्या 3 से विभाज्य नहीं है, खत्म हो गया। तो 3 से विभाज्य नहीं, 4 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 6 5 11, 11 का 2, 11 का 2, 8 2 10, 10 का 1, 1 8 1 9, 9 2 11, 11 का 2, ये भी नहीं है। 6 7 6 13, 13 का 4, 9 को छोड़ दिया करो, 9 मतलब 0, 9 मतलब राउंड आकर के 0 पे चला जाएगा ना, 9 0। 6 6 7 6 13, 4 4 3 7, 7 4 11, 11 का 2, 11 का 2, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो 8 2 10 1, 1 2 3, 3 3 7 3 10 का 1, 5 और 1 6, कितना आ गया डिजिटल सम 3 6, डिजिटल सम कितना आ गया 6। 3 से विभाज्य, हाँ सर 3 से विभाज्य। अब देखो 3 से विभाज्य हो गई, अब हम दूसरे पे चले जा रहे हैं, 4 वाले पे। 4 के लिए अंतिम 2 अंक विभाज्य, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बेटा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की विभाजक है। एक नंबर लिखा गया देखो बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 7 4 5 1 2 8 1 8 1 1 2 0। देखो 15 से विभाज्य होने के लिए, देखो बात को, 15 से विभाज्य होने के लिए 3 गुणा 5 से विभाज्य होना चाहिए। 18 से विभाज्य होने के लिए 2 गुणा 9 से विभाज्य होना चाहिए। 16 से विभाज्य होने के लिए 16 की विभाज्यता करनी है, अंतिम 4 अंक किससे विभाज्य होना चाहिए, 16 से विभाज्य होना चाहिए, 4 अंक 0 होना चाहिए। 14 के लिए 2 और 7 से विभाज्य होना चाहिए। देखो यहाँ मामला है 9, अगर जो संख्या 9 से, पहले चेक करो 9 से, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी 3 से विभाज्य होगी। 9 अगर से विभाज्यता चेक करते हैं तो हम लोग संख्या सही लिखी है, देखो 67 45 12 81 120, 67 45 12 81 120 को चेक करना है हम लोगों को। क्या करेंगे हम लोग, 9 की विभाज्यता देखते हैं, डिजिटल सम देख लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 8 4 12, 12 को क्या कर देंगे 3, 12 का कितना हो जाएगा 3, 12 आएगा। 12 को आपस में जोड़ दे, कितना आएगा 3 आ जाएगा। आपस में जोड़ना, दोनों को आपस में जोड़ दो बस। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 8 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का 2, 2 4 2 6, 6 7 6 13, 13 का 4, 4 हो जाएगा। 4 के बाद 6 4 10, 10 का 1 हो जाएगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा। कई लोग ऐसे भी जोड़ सकते थे इसको, 5 4 9 अलग हो जाएगा, 8 1 9 अलग हो जाएगा, 6 जी हो गया, 6 और 3 9 जी हो गया, खत्म हो गया। 9 9 हो गया। अब बचा कितना हमारे पास 7, 7 2 9 1 10, 10 का कितना आ जाएगा 1, 7 और 2 ये कट गया, बचा कितना 1 बचा। आपको 9 करके 0 करना है, 9 करके 0, कई लोग ऐसा करते हैं एग्जाम में, 9 करके 1, तो 1 बचा। तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ना 9 से विभाज्य ना 3 से विभाज्य, ना तो संख्या 9 से विभाज्य
ना संख्या 3 से भाज्य। जब संख्या 9 से 1 आया है, 1 आपका 3 से भाज्य नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है, ना तो 3 से भाज्य ना 9 से भाज्य, तो दोनों ऑप्शन कट गए। अब अगर ये संख्या 16 से भाज्य करना है तो अंतिम 4 अंक ले लो, 1 2 3 4, अंतिम 4 अंक ले लो, 1 2 0, और 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते होता है 112, 70 बार चला जाएगा, इसी से विभाज्य होगा, इसी से विभाज्य होगा। 16 का भाग सीधा सीधा अंतिम 4 अंक में जा रहा है। हालांकि अब अगर पहले ही अगर ये देखो वहां एग्जाम प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जैसे हमने यहाँ पे पहले 9 देख लिया, अब अगर पहले कोई व्यक्ति 16 की विभाज्यता देख लिया, लास्ट में 4 देख लो, क्लियर हो गया मामला, का इतना बड़ा गुणा भाग करना। उसको बाई चांस मिल गया 16 का तो बहुत बड़ा, मतलब लोग उसके भाग्य साथ दे रहा है एग्जाम में, ये समझिए। 16 का उसने पढ़ा, 16 की व्यवस्था का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 4 बार 0 हो, अंतिम 4 अंक 0 हो, 0 0 0 0, और या 16 से विभाज्य हो। अब वो लिखा 16, लिखा कितना 16, लास्ट उठाए 4, यहाँ देख के आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 112 16 सत्ते 112 खत्म हो गया, यही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है इनमें से कौन सी विभाजक है, एक ही होगा, बाकी नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई है। अब क्या, अब किसी ने 9 सोच लिया, 9 सोचा तो वहां पे उसका एक आध मिनट बर्बाद हो सकता था प्रॉपरली। तो ये है एग्जाम में आपका हुनर कैसे काम करता है, आपका भाग्य कैसे काम करता है। आदमी कहता है ना बेस्ट ऑफ लक, मतलब उस दिन आपका भाग्य सबसे अच्छा काम कर रहा हो, उस घंटे उस समय आपका भाग्य सबसे अच्छा काम कर रहा होता। आदमी कहता दही जलेबी खा के जाइए, ऐसा करिए, ये सब इसलिए किए जाते हैं कि आपने मेहनत तो सबने की है। जब आप वहां पे जाएंगे लगभग ठीक ठाक लोग, 10% लोग ऐसे होते हैं, 10 से 15% लोग होते हैं खूब मेहनत करके जाते हैं, बाकी तो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। उनकी लड़ाई में आपस में अगर थोड़ा सा भाग, एक आध नंबर का भाग यहाँ वहां होता है, उस व्यक्ति से पूछिए जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है, 0.50 नंबर से रुकता है, उसको ये सब बाहर की बातें बिल्कुल इंक्लूड करने लगती है। उस समय आपका दिमाग सही नहीं था, आप टैक्सी से जा रहे थे, टैक्सी पंचर हो गई, टाइम लग गया, साइकिल पंचर हो गई, बाइक पंचर, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ। तो ये सब भाग्य का काम होने लगता है, जैसे आपने जो सोचा वही हो गया, आपने जो सोचा वही हो गया। जैसे आपने यहाँ पे 16 सोचा होता, 16 सत्ते 112, 4 अंक तत्काल मार देते, आपका 20 सेकंड से भी कम, 15 सेकंड 14 सेकंड में आंसर हो जाता। अब 14 की बात है, 7 का भाग और देकर देख लो, हमें तो यहाँ पे करना ही है। 7 की वास्ता क्या है, बनाया गया था 3 3 के जोड़ा बना करके आपको करना है, या 7 का पूरा भाग दे लो, जैसी गलती मत करना, 3 3 के जोड़ा बना लेना। जब 16 का हो चुका 14 की जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे नियम है 7 वाले के, पीछे का जोड़ा बना के घटाओ, या 3 3 के जोड़ा बताया गया था कि 3 3 के जोड़ा बना लेना है। हम लोगों ने पढ़ा था 7 11 और 13 की भाजता। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 3 के कपल बनाएंगे, 3 3 के अल्टरनेटिव पीछे से कपल बनाएंगे, और अल्टरनेटिव कपल का योग करेंगे, अल्टरनेटिव कपल का योग करेंगे, फिर उनका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है ना, अंतर निकाल लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो वो 7 11 13 से विभाज्य, या इनके किसी का भी जिसका मल्टीपल रहेगा, जिसका गुणज रहेगा वो आ गया, उससे वह संख्या विभाज्य रहेगी। इसका आंसर 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। 11 के विभाज्यता का नियम है अल्टरनेटिव, है ना, पूरी कहानी अलग करके अल्टरनेटिव, मतलब एक एक को छोड़ करके अब जोड़ना है। कैसा होगा, अगर देखे तो 6 और 5 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 6 5 11 1 12, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा बेटा, 6 बचेगा। ये वाला आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ या तो 0 आना चाहिए, या 11 का गुणज 11 22 33 इस तरीके से आना चाहिए। 6 4 10, 10 और 1 11, 5 2 7, यहाँ कितना आ गया 5 2 7, यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। 6 4 10, 10 और 1 11 माइनस 5 2 7, ये भी नहीं हो पाएगा, 5 2 7, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 6 और 4 और 2 6, ये आ गया 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाज्य। ओए भैया 12 से लिखा है, 12 से तो याद हो ही जाएगा। तो 12 का अगर नियम से देखें तो 12 की विभाज्यता का नियम में क्या है, जो 4 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, क्योंकि 3 4 और 3 कैसे हैं, कोप्राइम नंबर से, कोप्राइम नंबर से 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। 3 के लिए क्या है, अंकों का किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से। 8 3 11 1 12, ये भी 3 से विभाज्य, 6 2 8 1 9, ये भी 3 से विभाज्य, 8 2 10 और 1
11, ये विभाज्य नहीं हो पाएगा कभी भी, तीन से विभाज्य नहीं है। 8 2 10 और 1 11, 9 2 11 1 12। अब तीन से ये तीन संख्या विभाज्य हो रही, चार से कौन होगा? चार की विभाज्यता के लिए अंतिम अंक, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। तो 83 चार से विभाज्य नहीं है, 62 चार से विभाज्य नहीं है, 92 चार से विभाज्य, हाँ 92 विभाज्य, यही संख्या होगी। अब 12 का भाग देके देख लो, 12 एकम 12 हो जाएगा, 7 बचेगा, 12 छंग 72, 192 संख्या हो जाएगी। और बहुत छोटा क्वेश्चन था, मतलब 12 का भाग तो दे करके आप चेक करके लगा सकते हैं ना। उपनिरीक्षक में आया था जी, ASI में। कह रहा है संख्या 1 2 3 2 4 हैज के स्थान पे तुम लोग किससे बदला जाए ताकि यह संख्या 8 से विभाज्य होगा। 8 की विभाज्यता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक या तो 000 हो, या तो 000 हो, या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अब अंक तीन अंक यही ले लो बस, बात हैज 8 और 4, इसको 8 से डिवाइड कर दो। देखो अगर यहाँ पे 8 आएगा, अगर यहाँ पे हमने 8 रख दिया, आप समझिए, अगर यहाँ 8 रख दिया तो हमारे पास हो जाएगा 8 8 4, 8 एकम 8, 8 एकम 8 भाग नहीं जाएगा तो ये वाला नहीं हो पाएगा। अगर हमने यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे अगर उठा के हमने 6 रख दिया, 6 8 4, तो 8 8 64, 4 बचेगा, फिर 4 का भाग जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ अगर हमने उठा करके 9 रख दिया, 984 कर दिया, 8 का भाग, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, 16, 2 बचेगा, 8 3 24, यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 4 और देख लो, कोई ऐसा ना समस्या आ जाए। अगर हमने 4 करके देखा, 4 8 4, यहाँ 8 भाग देंगे, 8 छंग 48, 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 होगा। अगर इस स्थान पर 9 होगा तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि 8 की विभाज्यता का नियम है किसी संख्या के अंतिम तीन अंक, लास्ट 3 डिजिट या तो 000 हो या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या लिखी गई है। इसका मतलब उसने स्पष्ट बता दिया कि इसमें x के लिए एक ही डिजिट आएगा, 1 डिजिट आएगा, बता के भी गया है हम लोग। 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी? तो 24, 247, फिर x लिखा, फिर 8 लिखा है, ये x भी लिखा है ना। 44 से विभाज्य, 44 से लिए यहाँ पे कितने विभाज्य होना? 11 और 4 से। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? पहला देखो, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम दो अंक x और 8 किससे विभाज्य? 4 से। एक आएगा, एक हो नहीं सकता है, कट गया। 4 चौको 16, नहीं हो पाएगा। 2 4 7 28, ये हो सकता है। 3 नहीं हो सकता है, अगर 3 होगा तो 4 9 36, ये नहीं हो पाएगा। 4 48 हो सकता है, या तो ये हो सकता है या 2 हो सकता है, ये 2 कट गए ऑप्शन हमारे। अब 2 बचा और 4 बचा, एक मामला। दूसरा, अब वो कह रहा 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य? 11 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है, आप अगर देखें, अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है आपकी, तो अल्टरनेटिव का योग 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, x और 4 माइनस 4 प्लस x। या तो इसका अंक 0 होना चाहिए या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, या 0 से लगा लूं या किससे लगा लूं, आपका उससे लगा लो। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 17, पहले हम 0 से लगाते हैं, 4 माइनस एक्स बराबर कितना होगा? 0। 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 13 माइनस एक्स बराबर 0। अगर हम 0 लेकर चलते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आप देखिए, एक्स बराबर अगर 0 लेकर चलते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 13। संभव नहीं है, संभव है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स 1 डिजिट में रहता है। 3 संभावना नहीं हो सकती। माइनस में एक्स का मान नहीं आ पाएगा, डबल डिजिट में नहीं आ पाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा, दशमलव में नहीं आ पाएगा। फ्रैक्शन दशमलव की बात है, तो 3 अवस्थाएं आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या बचाएगा? अगर हम यहाँ पे 11 मान लें, ये वाला दूसरा मान लें, दूसरा वाला ये वाला 11, अगर 11 लेकर आए तो यहाँ कितना हो सकता है? 13 माइनस 11 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 ही थी, या तो 2 हो पाएगी थी हमने कह रहा था, या 4, तो 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आप एक्स के स्थान पर 2 रख के देख लीजिए, एक्स के स्थान पर 2 रख लीजिए। 8 7 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, 2 4 2 6, 6 घटेगा, कितना आ जाएगा आपका? 11। कितना आ जाएगा? 11। और 11 से पूर्णतः विभाज्य, 11 11 से पूर्णतः विभाज्य, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा।
जो आपको पहचान पता चल गई थी, तो 11 का इस तरीके से नियम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। या तो 2 रख के एक बार देख लेते, या एक बार 4 रख के देख लेते। अगर 2 आ गया तो ठीक है, या तो नहीं तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है जैसे